किस्मत की एब्रीवेशन को कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन एक बात तो पक्की है जो हम बता सकते हैं। पर वो बताने से पहले एक बदकिस्मत वाले के बारे में बताना चाहता हूं। उसका नाम है सदन। सीधा साधा सा नाम है, इसका फेस उतरा हुआ है। इसके उतरे हुए फेस पर मत जाइए, क्योंकि आपका ओपिनियन बदलने वाला है। एक सिंपल सी कहानी सुनने के बाद अगर उस कहानी को अवार्ड मिल सकता है, तो इसकी कहानी को तो आप ऑस्कर दे सकते हो। इसकी कहानी को अच्छे से समझना है तो आपको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। अल्लरी राजा अल्लरी राजा, man with a funny face, looks like a silly guess. Raja, Alajadi Raja, loves to do dirty things. Lust is the only word he has. Nothing can match him, no one can scratch him. Don't dare to touch this, Gaji Biji Raja. हाँ क्या हुआ? चलो देखो क्या एसपी ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? ये मेरी पीए है। चीप लिपस्टिक इस्तेमाल कर रही थी तो अच्छी वाली खरीदो बोल के लिपस्टिक अलाउंस के नाम पे 1 लाख रुपया दिया मैंने, लेकिन वो पैसा हजम करके ड्रामा कंपनी वाले का 10 रुपए का लिपस्टिक वो लगा के मेरे सामने आ गई थी। प्लेटफॉर्म फिगर से लेके फॉरेन फिगर तक एंजॉय कर चुका हूं मैं, और ये मुझे धोखा दे रही थी, इसलिए उड़ा दिया इसको। वाह, आप ग्रेट हैं सर। टेस्ट देख के ही कॉस्ट बता दिया। हे, तुम्हारे बॉस को देख के कुछ सीखते नहीं? इस उम्र में भी कितना चालाक है। देखो तुम लोग वहां रेप करते समय सीसीटीवी है कि नहीं देखते नहीं? पूरा अंधेरा था ना सर, तो सीसी कैमरास दिखाई नहीं दिया। क्या रे, खाक अंधेरा था या तुमको सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल दिखाई नहीं दिया? आप सीसीटीवी कैमरा में दिखने के लिए तुमको मुजरे वाला कपड़ा पहनाओ क्या? पूरे के पूरे कामचोर हो तुम लोग। जाओ यहां से, निकलो। क्यों एसपी, क्या बोल रही थी वो लड़की? मैं आपका आदमी हूं, जाने बिना ही फुटेज मुझे दे दिया। अगर फुटेज दिया है तो क्या तुम उसको छोड़ दोगे? उन तीनों के साथ साथ उसको भी अंदर कर दो, उड़ा दो। ये सब साथ लेकर जाओ, और उस साइकोलॉजिस्ट का क्या नाम है? शशिधर, हाँ, उसके अकाउंट में डाल दो तुम। देखो एसपी, मैं मेंटल प्रॉब्लम वालों से ही ज्यादा देर बात करता हूं। सो डायरेक्ट बात क्या है वो बताओ। मैं भी वही सोच रहा हूं। तुमसे ज्यादा देर बात किया तो कहीं मैं भी पागल ना हो जाऊं डॉक्टर। लेकिन पब्लिक भी इस बात को ना जानते हुए भी तुम्हें बहुत बड़ा काउंसलिंग किंग समझ रही है। बेचारे वो नहीं जानते हैं ना, तुम जो कर रहे हो वो काउंसलिंग नहीं, हिप्नोटिज्म है। माइंड योर लैंग्वेज एसपी। इतना जोश में मत आओ डॉक्टर, बिना सबूत मैं यहां नहीं आया। हाँ आए थे, ये चारों मेरे पास ही आए थे। तो फिर इसके लिए तुम मुझे क्या मुजरिम ठहरा दोगे? 4 लोग? हाँ। ये लड़की भी आई थी क्या? हाँ आई थी, तो क्या है, प्रॉब्लम क्या है? और तुम इसे हिप्नोटिज्म कहते हो? सिर्फ तुम्हारे जैसे लोगों के लिए ही काउंसलिंग करते वक्त वीडियो शूट करना जरूरी होता है। व्हाट? वीडियो भी शूट करते हो तुम? इस लड़की का भी वीडियो बनाया? इस लड़की का क्यों करेंगे? जो बीमार होता है काउंसलिंग उसकी होती है। फिर ये लड़की यहाँ क्यों आई? क्यों, कौन जानता है? फेक अपॉइंटमेंट लेके आई थी वो। फेक अपॉइंटमेंट? हाँ। क्या बात हुई थी? चीटिंग करने वालों से मैं बिल्कुल बात नहीं करता। मैंने सीधा उठा के उसको बाहर फेंक दिया। बहुत अच्छी तरह कवर कर रहे हो डॉक्टर। इसी बात से समझ में आ रहा है कि तुम कितने बड़े जादूगर हो।
ये एक एविडेंस काफी है। ये सब तुमने किया प्रूफ करने के लिए। वेट करो, वारंट के साथ आऊंगा। अब तुम्हें भगवान भी नहीं बचा पाएगा। ए, कौन हो तुम लोग? अंदर कैसे आए? चलो निकलो निकलो। ए एसपी, कौन है ये लोग? मैंने सिर्फ शक बोला, सब पीछे पीछे आए तो मैं क्या करूं? अरे शक है तो बैठ के बात कर लो ना। तुम इस तरीके से प्रचार क्यों कर रहे हो? क्या है तुम लोगों का? और थोड़ा सा शक हुआ नहीं कि फोटो छाप के कुछ भी लिख देते हो? कुछ भी क्यों लिखेंगे सर? शक किया गया है, मुजरिम है, यही लिखेंगे। ओहो, अगर प्रूफ नहीं हुआ ना तो उसी जगह पे मैं तुम्हारी फोटो लेके मैं कुछ भी छाप दूंगा, फिर चलेगा? ऐसा कैसे छापेंगे? हाँ ना। और जब माफी मांगना हो ना तो इसी तरह पेपर में छाप के माफी मांगना। अब ये सड़ा हुआ मुंह लेके खड़े क्यों हो? निकलो यहाँ से। जर्नलिस्ट को ही कोसते हो। खत्म हो गया, खत्म हो जाओगे। तुम्हें वो भगवान ही बचाएगा, तुम्हें वो भगवान देख लेगा। भगवान भगवान भगवान, सब कुछ भगवान ही करेंगे। हेलो शांति, फुटेज दिया ठीक है, तुम्हारी फ्रेंड कहाँ है? इंक्वायरी करनी है ना। अब मेरी फ्रेंड नहीं रही सर, वो मिनिस्टर और उसके बेटे ने उसे मार डाला। शिट, मिनिस्टर ने धोखा दिया। हेलो सर, आप कुछ करने से पहले मुझे बता दिया करो सर, ताकि मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर सकूं। अब मैं तुमको आके बताऊं, देखोगे? अरे अभी मैं नहाने जा रहा हूं, चाहे तो आके देख लो खुद ही। अरे सर, अब अपनी बकवास बंद करेगा? तुझसे पूछ कर मैं बाथरूम जाऊंगा। ये बात नहीं है सर, मैंने कहा था तारा की ट्रैपिंग डील मैं करूंगा, तो आपने किसी और को क्यों दी? वो कोई वाला प्रोजेक्ट में पीस वर्क है क्या, जो तुम्हें हर बात बतानी पड़ेगी? मैंने किसी को भी नहीं बताया अभी तक। फिर वो तारा साइकोलॉजिस्ट से जाकर कैसे मिली सर? हाँ, ये तो मुझसे भी ज्यादा ओवर स्मार्ट है, इसको तो मैं खुद देखूंगा। अब तेरी इजाजत हो तो मैं नहा लूं? तेरी बकवास की वजह से टॉवेल में ही खड़ा हूं मैं। फोन रख। सर फोन रख। शिट। नमस्ते सर। मेरा नाम राम बाबू है। बोलो बेटा, क्या प्रॉब्लम है? ये मेरा फ्रेंड है सर। इसको जब से प्यार में धोखा मिला है तब से हर लड़की से नफरत कर रहा है। मतलब इसका प्रॉब्लम है हेट एट फर्स्ट साइट? नहीं, लव एट फर्स्ट हेट। हाँ सर, जिसने ठुकराया उसको फिर से पसंद कर रहा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं। इसको कुछ दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दो, कहीं ना कहीं सेट हो जाएगा। इसको छोड़ा था तभी ये हाल है, और छोड़ दिया तो पता नहीं क्या करेगा। ऐसा मुझे लगता है सर। अरे इसका काउंसलिंग करने के लिए पहले इसको होश में तो लाओ। हाँ सर। फिर कब होश में आएगा? हालांकि हाफ चढ़ाए तो हाफ एन आवर लगता है, अगर फुल चढ़ाया तो फुल डे लगेगा। 2 आवर्स काफी है सर। ठीक है, वहां जाके वेट करो, होश में आए तो बुलाना। जाओ। थैंक्स। नमस्कार साहब। मेरा नाम राघव है, मैं राजमंडी के छोटा से गांव में रहता हूं सर। गांव की बात ठीक है, प्रॉब्लम क्या है बताओ? मेरी बेटी सर। अरे ऐसा लगता है ये लड़कियां हम लोगों को बहुत बेवकूफ समझ रही हैं। क्या हुआ रे? क्या हुआ क्या? एक बार उधर देखो। किधर? नालायक कहीं के। उधर देखो। बेइज्जत कर दिया। सच है यार, हमारी नजर तो उनके कपड़े पे ही होती है, लेकिन जब वो कपड़े ठीक करती है ना तो हमें समझ में नहीं आता है कि वो हमें ललचा रही है, देखने के लिए बुला रही है कि ना देखने के लिए। हाँ, कंफ्यूज करके रखा है यार, पागल कहीं की। ये जब भी टेलर के पास जाती हैं अपनी मर्जी से कपड़ा सिलवाती हैं। अगर टेलर कुछ बोलता है उसकी सुनती ही नहीं बिल्कुल, और उसके बाद 100 बार ट्रायल भी करती हैं। और हमें देखकर ऐसे 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 इतराती हैं जैसे उनके कपड़े ही कम हो गए हों। क्या रे मामू, वो लंबे ड्रेसेस सिलाने के लिए मना करते हैं क्या? नहीं तो बदन पे नहीं टिकेंगे कहते हैं। ये देखो जा रही हो, लाल वाली मस्त लग रही है। ओहो, क्या बात है मेरी गुलाब जामुन। हेलो, कहाँ है तू?
वही लड़के हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। उन्हें क्या, हम अपनी ड्रेस को चाहे खींचे या पकड़े, अगर हम उनका खींचे तो उनके कपड़ों की बात कर रही थी, पैंट या शर्ट। अब देखो, उनकी शर्ट फटेगी और उनकी पैंट भीगेगी। क्या लग रही है भाई? हे, धनलक्ष्मी आ रही है, भागो। कहाँ गए सारे? कुछ भी कहो, ये सब अपने आप को धन लक्ष्मी समझती हैं, लेकिन धन लक्ष्मी की तरह फिगर तो किसी का नहीं उसके लिए किस्मत होनी चाहिए रे। उसके साथ थोड़ी हिम्मत भी चाहिए। अरे ऐसा मुंह क्यों बनाया? बंदर के खानदान से हो क्या? सीधा बैठ। तुम सारे लोग आने जाने वाली सारी लड़कियों को छेड़ रहे हो। रिश्तों की कदर नहीं है तुमको? हम दोनों को तो है, तुमको ही नहीं है। आओ हमारे बगल में आके बैठ जाओ, तुम्हें बहुत मजा आएगा। एक्चुअली मुझे भी तुम लोगों के बगल में बैठने की इच्छा हो रही है, लेकिन किसके बगल में बैठूं, थोड़ा कंफ्यूजन। तुम सच में हमारे बगल में बैठोगी क्या? अरे बैठने दो उसे, तुम्हारे साथ सेट होने आई है ये। मैं वहां इंतजार करती रहूंगी। याद है ना, कोई एक ही। क्योंकि मुझे बोलते हुए बहुत शर्म आ रही है। अरे बड़े लेजी है वो। तू ही नहीं, अगर कटरीना कैफ भी उन्हें गले लगाने को बोलेगी ना तो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, ये बोलकर बहाना बना देंगे। कुछ नहीं होगा, ज्यादा सीरियस मत हो। पगली कहीं की, हर लड़की की बात का मतलब अलग है, लेकिन इस बात में तो मर्दों की बातों का मतलब अलग है। हाँ? मतलब? हाँ, युद्ध बोले तो मर्दों के बीच ही होता है, उसका कारण लड़कियां ही होती है। क्या रे, तुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है? तो फिर तू थोड़ी देर रुक जा, तुझे एक चीख सुनाई पापा क्या हो गया आपको? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी हालत की जिम्मेदार तू हो क्या? मुझसे पूछती है ना कैसा हुआ? मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, आज तुझे मार डालूंगा, आज तेरी सब हरकतें मैं ठीक कर दूंगा, नहीं छोड़ूंगा। आपको किसने मारा, बता बिना क्यों मार रहे हो? अरे ये पूछ किसने नहीं मारा मुझे। नहीं छोड़ूंगा। बस कीजिए अंकल। कोई लड़कियों को मारता है क्या? अरे तुम लोग लड़की हो क्या? लौंडों को पंप सेट पे बुलाने वाली तुम ही हो ना सेटिंग करने के लिए? बस करिए पापा, उन लफंगों की बात सुनकर हमें मारेंगे। तुझे क्या लगता है कि मैं होश में इस वक्त यहाँ पे खड़ा हूँ छिपकली जैसे मुंह वाली? तुम लोग के लगाई हुई आग से अब लगता है मैं कोमा में चला जाऊंगा उन लड़कों की तरह। माँ भगवान मुझे बचाओ। अगर वो लड़के मर के ऊपर चले गए ना तो गांव वाले मुझे नीचे दफना देंगे। अब तुम लोग इस घर में नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती। कोई ना कोई नालायक लड़का देख के तुम दोनों की शादी करके यहाँ से दफा करना पड़ेगा, नहीं तो मुझे तुम लोग जान से मार दोगे। किसी नालायक के साथ? इस वक्त अचानक कैसे चला आया? फोन भी नहीं किया? कोई छुट्टियां खत्म करके थोड़ी ना आ रहा हूं माँ, प्यार में हार कर आ रहा हूं। इसीलिए पीकर आया है तू? ऐसे नहीं पीता हूं माँ मैं। पीने के लिए भी कोई वजह होनी चाहिए, बात करने के लिए भी वजह होती है, उसी तरह जीने के लिए भी वजह होनी चाहिए माँ। देखो तुम्हारे पापा कितनी मेहनत से तुम्हें पढ़ा रहे हैं बेटा। क्या मतलब? मैं मेहनत से पढ़ाई नहीं कर रहा हूं माँ। वैसा नहीं है, तुम जिस हालत में घर पर आए हो देखकर उन्हें बहुत दुख होगा। मतलब तुम मेरी हालत से दुखी नहीं हो रही हो माँ? ऐसी इलॉजिकल बात करते हो ना, इसलिए वो लड़की तुम्हें छोड़कर चली गई। अरे माँ, वो लड़की तो मुझसे अभी बहुत प्यार करती है, वो तो मैं ही ब्रेकअप करके चला आया हूँ। वो लड़की किसी और के साथ घूम रही थी इसलिए। ओह अच्छा। हाँ। मुझे लगता है कि वो लड़की कंफ्यूज्ड होगी। चल छोड़, तू पी ले।
देखो माँ, मुझे सिर्फ स्ट्रांग पसंद है। हाँ मैं उस पीने के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, लड़की के बारे में बोल रही हूँ। तू चल चल जा, हट। माँ, अरे माँ, 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 ऐसे क्यों मारती हो तुम मुझे? मुझे तुम्हारे लॉजिक के बारे में कुछ पता नहीं है। मुझे तो बस एक ही लॉजिक पता है, मुंह बंद करके उस कंफ्यूज लड़की को भूल जाओ। तुम्हारे पापा पूछेंगे तो कहना कि छुट्टियों में घर आया हूँ। आपने मारा तो मारा, बट एक बात बिल्कुल सही कही। ये लड़कियां सच में पूरी कंफ्यूज होती हैं, और इसीलिए इन लड़कियों को समझाना तो बहुत ही मुश्किल होता है माँ। इनका कंफ्यूजन कभी दूर नहीं होने वाला। अब बस करो और चुपचाप सो जाओ। जो भी बात करनी है सुबह करेंगे। माँ, अरे माँ, कंफ्यूजन की क्लैरिटी को दूर करके तुम क्यों जा रही हो माँ? मुझसे बात करो ना प्लीज। सदा, मैंने कहा ना सो जाओ। ओफो माँ, लाइट क्यों ऑफ कर दी आपने? मैंने ऑफ नहीं किया है, गर्मियों के दिन है ना, लाइट चली गई होगी। अच्छा ठीक है, अब तुम सो जाओ। अरे यार, छह, मेन पॉइंट की बात पे लाइट चली गई। वैसे माँ, पानी से आविष्कार हो चुका है, हवा से भी आविष्कार हो चुका है। लड़कियों के कंफ्यूजन से अगर लाइट का आविष्कार हो जाए तो कंट्री से लाइट की समस्या ही दूर हो जाएगी। लड़की के लक्ष्मी देवी जैसे लक्षण है जी। अपने कन्हैया के साथ खूब जोड़ी जमेगी। खुशी है। वैसे ही लड़का भी एक बार देख के ओके बोलेगा तो मुहूर्त भी निकाल सकते हैं। अरे पंडित, मैनेजमेंट कोटा में ये अंकों का क्या झंझट है? किसी को देखने की जरूरत नहीं है, मुहूर्त निकालो। रुक जाइए, मेरी शादी हो रही है, मुझसे नहीं पूछेंगे? तुझसे क्या पूछना है किसी को? शादी होने तक मुंह चुपचाप बंद करके रखो, चुप रहो। अरे भाई साहब, ये इस जमाने के बच्चे हैं, उनको शंकाएं रहती हैं, पूछने दीजिए। ऐसी बात नहीं है जीजा जी, आप इसके बारे में नहीं जानते। एक बार इसने बोलना शुरू कर दिया ना तो आपके कान से खून बहने लगेगा। कोई बात नहीं है, अभी हैंडल नहीं किया तो कल हमारे घर आने के बाद कैसे हैंडल करेंगे? तुम पूछो बेटी। पूछो बेटी, पूछो। आपके बेटे की पढ़ाई नौकरी के बारे में जान सकती हूँ? पढ़ लिख के किसी और के नीचे काम करने की क्या जरूरत है बेटी? हमारा जो कुछ भी है, हमारे बाद तो सब उसी का है ना। आपके जाने के बाद मतलब हमारे मरने के बाद। आप कब मरेंगे? ये क्या पूछ रही हो बेटी? भाई साहब, ये क्या है? चौंकने की क्या जरूरत है? बेटे की शादी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? अरे पापा, जो भी है कर दो ना। तू चुप बैठ रे। सुनो बेटी, एक ही बेटा है, किसकी जायदाद क्या फर्क पड़ता है? ये अलग मैं अलग नहीं है। अच्छा तो आपसे कर लूं क्या शादी? कितनी बदतमीज लड़की है, हमेशा से ऐसी है। ये हमेशा ऐसी ही है, इसलिए उन्होंने बता दिया था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। ये कान के पर्दे फटना नहीं, दिमाग फटने जैसा है जी। क्या देख रहे हैं? चलिए यहाँ से। इसकी शादी तो किसी जानवर से ही होगी। चलो बेटा, चलो यहाँ से। जीजू सुनो, नादान बच्ची है, इसके किसी बात का बुरा मत मानो आप। एक बार ये शादी हो गई ना तो इसकी गंदी आदत ना छूट जाएगी बहुत जल्दी ही। उसके बाद मैं इसकी शादी किसी गधे से करवा दूं? तेरे बाप का क्या? नहीं जीजा जी, ऐसे ही मुंह से निकल जाता है क्या? मुझे सब पता है, पीछा छुड़वा रहे हो तुम। चलो जाएंगे। मर गया। तुम पियो पियो, मैं बाद में आता हूँ। अरे पापा सॉरी, आप आइए ना प्लीज। जो काम पूरे ही नहीं हो सकते हैं वो काम करना क्यों? हाँ, कुछ काम बीच से ही शुरू होते हैं पापा। मैं सिगरेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लाइफ की बात कर रहा हूँ। मैं भी लाइफ के बारे में ही बात कर रहा हूँ। लड़कियां तो आती ही बीच में है ना। अरे क्या है ये सब? कुछ नहीं है पापा, छोटी सी प्रॉब्लम है, लीव इट। मुझे सब कुछ मालूम है, मैंने सब सुना है। आप जानते हैं पापा, जब कोई प्रॉब्लम अपने घर में आती है ना तब उसका एहसास होता है। होशियार होते हुए भी एक लड़की के आगे कैसे बेवकूफ बन गया तू? होशियारी माइंड से जुड़ी होती है पापा। वैसे भी इन दिनों लव बोले तो वो लड़की माइंड से खेली थी और मैं मन से खेला।
मैं भी माइंड से खेला होता तो अच्छा रहता। तब सिर्फ मैं हारता था, ऐसे धोखा नहीं खाता। देखो सदन, लाइफ में कुछ चीजें अपने आप हो जाती है, कुछ तो करते ही हो जाती है। जन्म लेना, मरना और प्यार में फंसना, ये सब अपने आप हो जाते हैं। लेकिन पढ़ाई, स्वास्थ्य, ये सब पढ़ने से ही होता है। एटलीस्ट इस मोड से बाहर निकलने की कोशिश तो करो। ऐसा नहीं देखा जाता है। बाहर जाके अपने दोस्तों से मिलो। ऐसे वक्त में दोस्त बाजू में होते हैं तो हिम्मत बढ़ती है। हालांकि पेरेंट्स भी अपने बच्चों के साथ घूमते हैं, मगर वो डर जाते हैं कि बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए। अब नहीं घूमते तो डरना पड़ रहा है। देख सदन, ये बात मुझे पता है, तेरी माँ को नहीं। वो दुखी हो जाएगी। दोस्त अगर अभी साथ भी होंगे तो पता नहीं क्या होगा, पर माँ और आपकी वजह से घर बसाने को मेरा दिल कर रहा है। तेरी जनरेशन की ऐसी किस्मत नहीं। हाँ। क्या हुआ रघु, अचानक मिलने के लिए बुला लिया? सब ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है? तबीयत ठीक है यार, दिन अच्छे नहीं चल रहे कुछ। क्या हुआ? धनलक्ष्मी की चिंता है? हाँ, क्या बोलूं। छोटी बच्ची है, बड़ी होते होते सब सीख जाएगी, चिंता मत कर। नहीं यार, दिन ब दिन उसकी बदतमीजी बढ़ती जा रही है। शादी करने के बोलता हूं तो घर पे आए हर रिश्ते को लात मार मार के भगा देती है वो। अब मैं क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। विश्वा, अब तो तू ही कोई रास्ता बता दे मुझे मेरे यार। मैं क्या करूं? अब तो सिर्फ तू ही सहारा। अगर तूने भी मुझे ठुकरा दिया तो मुझे मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचे। अरे पागल, हिम्मत रख। मेरी बातों का बुरा मत मानना। मेरी राय धनलक्ष्मी और तुझे लेकर खास तौर पर बुरी नहीं है। मैं मेरे बेटे सदन को लेकर बहुत चिंतित हूं। धनलक्ष्मी और सदन बचपन से साथ में बड़े हुए हैं, लेकिन उनकी बनती नहीं है अब तक। ऊपर से शहर के अंदर किसी लड़की ने सदन को धोखा दे दिया है, पागल की तरह घूम रहा है। मुझे उसकी शादी की फिक्र है। सही कहा मेरे भाई, यही एक रास्ता बाकी रह गया था। अच्छी सलाह दिया। चलते हैं, एक बार दोनों से पूछ के ना आमने सामने कर देते हैं। वैसे भी दोनों को मिले हुए काफी समय हो गया है। मिलकर दोनों बात कर लेंगे तो मेरा बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ना मत बोलना मेरे भाई। ठीक है। ओहो, जब वहां थे तो उसे याद नहीं आई, अब याद आ रही है उसको? उसे कुछ याद नहीं आया। वो तो तेरे पापा ने कहा कि मैं तुझे बोल दूं। क्या कहा? मेरे पापा ने ऐसा बोला? अरे बाप रे बाप, दोस्त वाली बात को तो उन्होंने कुछ ज्यादा सीरियस ले लिया। तेरा बाप ही नहीं, पूरा गांव बोल रहा है तेरी और धनलक्ष्मी की जोड़ी अच्छी रहेगी। अनुष्का प्रभास की जोड़ी भी बहुत सुपर हिट है, तो क्या उनकी भी शादी करवा देनी चाहिए? तू ही बोल यार। बचपन में तो बड़ा बोलती थी कि अपने जीजा जी से शादी करूंगी। अब क्या हुआ बोल? बस कंडक्टर के पास बहुत पैसे है बोल के बड़ा होकर कंडक्टर ही बनना चाहता था, लेकिन अब क्या समझ में आया, वो सब चिल्लर है और वो भी अपना नहीं है। कम से कम अपने बाप के लिए धनलक्ष्मी से तो मिल ही सकता है। चप्पल से मारूंगा अगर उसका नाम भी लिया तो। तू दोस्त है कि दुश्मन है? बचपन से तू लव मैरिज करता आया है और अब तू जानबूझ कर पार्टी बदल रहा है। लास्ट मोमेंट पे मेरे लिए तू रावण मत बन। अरे बाबा, मैं रावण नहीं, गधा हूँ। तू एक नंबर का गधा है। नहीं, रावण ही बेटर है। वैसे एक लड़की के मन को ना समझने वाले ये पेरेंट्स क्या रहे। क्या कहा? लड़कियां? बस कर, बस हम ही बात कर रहे हैं उनके बारे में। और पता है, गांव में हमसे कोई बात करना नहीं चाहता। ये सब नहीं, अब तेरे बाप को क्या बोलूं? तू कुछ मत बोल, मैं आगे देख लूंगी। पापा, पापा। अब बोल भी। मुझे जीजू से शादी नहीं करनी पापा। मालूम है, तेरी दोस्त ने बताया। ठीक है, वही कर तू, जैसी तेरी मर्जी। और सिर्फ यही नहीं, अब से हर काम इस घर में तेरी मर्जी से ही होगा। पापा, ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरी मर्जी है बेटी। पेट में शक के बहुत कीड़े पैदा हो गए थे, तो सारे कीड़ों को एक साथ मारने की कोशिश कर रहा था, और साथ में मैं भी चला गया, तो क्या करूं? ऐसी बातों में आपको मजाक सूझ रहा है? हाँ,
10 एकड़ के मालिक वाली किसान की बेटी। इस मामूली बोतल को भी मेरे इस्तेमाल के लिए नहीं छोड़ा तुमने। मुझे हर जगह जलील करके तुम समझ रहे हो तुम जीत गई मेरी बेटी। मैं बाप होकर हर बार तुमसे हार जाता हूं, हमेशा तुम्हें जीतने का मौका देता हूं। मुझसे बड़ा पागल बाप कौन होगा, लेकिन अब मैं जीत के दिखाऊंगा। पापा। अपने हाथों अपनी जान लेकर के। पापा। आहा, तुम मौसी के बारे में चाहे जो बोलो, पर मौसी का बनाया भजिया बाबा 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 अमृत है बस। इन बातों से पेट नहीं भरता। अगर ये रास्ते पर नहीं आया ना, तब मैं बताऊंगी तुझे। बेसन में प्याज नहीं, तुझे डुबोकर बनाऊंगी भजिया। सुना ना तूने, एक बार उस धनलक्ष्मी को देख ले, मेरा भी काम बन जाएगा। तेरा तो पता नहीं, पर मेरा काम जरूर बिगड़ जाएगा। ए, तुम बाद में खा सकते हो ना, पहले उसके पास जाओ। जाओ जल्दी, उठो। मैं हूं ना। अरे जाओ, वो चला जाएगा। जा चल। भैया हाँ ले लो। अरे वाह, मुझे मिला। मुझे भी दो ना थोड़ा सा। ए, मैंने बस देखने को बोला था, ऐसे घूरने को नहीं। मौसी, तुम टेंशन मत लो, मैं सब सेट कर दूंगा। तू क्या करेगा रे? वो तो ऑलरेडी पढ़ चुकी है, तुझसे कोई काम नहीं होगा। चल भजिया दे दे। तुझे तो ये खाने का भी हक नहीं है। तेरी माँ तो भजिया खिला खिला के ब्लैकमेल करती है। भजिया खिला के ही दुनिया का हर काम करा सकती है तेरी माँ। महालक्ष्मी जैसी हो बेटी। हमारे सदा से शादी करोगी? क्या है ये? लड़की से कोई डायरेक्ट ऐसे पूछता है क्या? मैं पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हूँ, खाओगी? बेवकूफ औरत। तुम बहुत हसीन हो। मैं सच में पागल हो जाऊंगा। घर वाले शादी का बोल रहे हैं, कर लें क्या? हाँ? अरे जवाब तो देकर जाओ ना। सुनो, अरे सुनो तो, मेरी बात तो सुनो धना। जवाब देकर जाओ ना। दीदी दो ना। अरे हाँ बोल दो धना। अरे बाप रे। सुनो, कितनी बार बोलूं, मुझे ऐसे मत बुलाओ। रिश्ते की कदर नहीं है तुम्हें? ये क्या दीदी, हम आपको हमेशा ऐसे ही बुलाते हैं ना। ऐसा नहीं है छोटू, पहले अलग था, आगे से अलग है। उसे भैया बोलोगे तो मुझे भाभी बोलना है, मुझे दीदी बोलोगे तो उसे जीजा बोलना है। समझ गया? जाओ निकलो। हाँ। क्या हुआ? उसने मेरे ऊपर गुस्सा किया ना? अरे नहीं, वो ऑलरेडी तुझे पसंद करती है। क्या? हाँ। हाँ? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो। इस खुशी में आज मैं इतना खुश हूं कि तुम दोनों की शादी करवाने की पूरी तैयारी में लग गया हूं। पहले तो आप मेरी मन की बात को ठीक से समझ लीजिए। मैं शादी तो करना चाहता हूं, शादी के बाद मैं इस गांव में रह के क्या करूंगा? इसीलिए बाकी की पढ़ाई खत्म करके मुझे शहर में नौकरी करनी है, ताकि धनलक्ष्मी को अच्छी लाइफ दे सकूं। अरे देख क्या रही है तू? कुछ बोलना। ऐसी बात नहीं है बेटा। जीजा, उसकी बात भी तो सही है, क्योंकि इतने पढ़े लिखे बच्चों की कुछ आशाएं होती है, कुछ लक्ष्य होते हैं, और कितने 2 साल ऐसे ही बीत जाएंगे।
जाने दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़की को शहर जाना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं सोच रहा था कि शहर में कुछ लफड़ा हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, इससे पहले कि यही शादी करवा देते हैं ना जीजू। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई है। मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। मैं धनलक्ष्मी के अलावा किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर आपको यकीन ना हो तो इसे मेरे साथ भेज सकते हैं। अब भी आपको यकीन नहीं आ रहा है क्या? इसके आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। यकीन करना है तो कीजिए, वरना मत कीजिए। और उस दिन मेरा दामाद मेरी बेटी को यहीं रख के शहर चला गया, और शहर जाने के बाद वो ऐसा बर्ताव कर रहा है, एकदम से बदल गया है सर। मुझे नहीं लगता है कि वो अब मेरी बेटी से शादी भी करने वाला है। देखिए, ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। आपके हिसाब से देखा जाए तो खुदकुशी करने के डर से भांजे को करीब लाया आपने, लेकिन क्या हुआ? कुछ बदला क्या अब तक? इस तरीके से कुछ नहीं होगा। इस डर को बरकरार रखो और तुम उस इंसान को उसकी लाइफ जीने दो ना, तो हो गई ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व। जिंदगी भर मुझे ऐसे ही डर डर के जीना पड़ेगा क्या? इस समस्या का इससे बड़ा और कोई समाधान नहीं है। ठीक है, ऐसा ही करूंगा सर। तो अब मैं चलता हूँ सर। ओके। अंधेरा हो गया तो दवा की दुकान बंद हो जाएगी। वाह रे वाह, समस्या का समाधान हो गया। इसी खुशी में भर पेट दारू पी के मजे लेना चाहते हो तुम? मैं दारू की दुकान की बात नहीं कर रहा हूँ सर, मरने की दवा लेनी मुझे। अब मुझे इस धरती पे जिंदा नहीं रहना है। मेरा फीस तो दे दो। ऐसे जिंदगी भर डर डर के मरने वाले आदमी से फीस क्या लेंगे सर? रहने दीजिए। अरे बददिमाग। क्यों सर, सर दर्द हो रहा है? जाओ यहाँ से, जाओ और एक बड़ी सी रस्सी खरीदना और अपने हॉल में लटका देना, और जरूरत पड़ने पर फांसी भी लगा लेना उसमें। समझ में आया? जाओ, दिमाग खराब करने आ जाते हैं। बताया था ना सर, राजमंड्री के बगल में गांव से हूं मैं। अरे माफ कर दे मेरे बाप, फिर से शुरू मत हो। जा यहाँ से, तू जा, हाथ जोड़ता हूँ, जा। नेक्स्ट। नमस्ते सर। प्रॉब्लम बताओ। मेरा नाम शेनू है सर। हाईवे पे मेरा एक छोटा सा ढाबा है सर। वो गांव से बहुत दूर है, इसलिए कोई मजदूर वहां आता नहीं है सर। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? डॉक्टर ही छोड़ के मैं भी जाके भजिया बेचूं क्या? ऐसा नहीं है सर। तो बकवास बंद करो और मुद्दे की बात करो। हाँ, समस्या तो सर मेरी पत्नी चिट्टी है। हाँ, यहाँ क्या देख रहे हो? जो कर रहे हो वो देखो। ये देखने से नहीं होगा, करने से ही होगा। हाँ, मैं जानती हूँ, करने से ही होगा। वही तो। हाँ, क्या बोली? हाँ, कुछ भी नहीं, काम करो अपना। समझ गया हूँ। वैसे देखने का काम क्या है, करने का काम हम जानते हैं। तो क्या इसीलिए बस 1 साल से घूर ही रहे हो बिना कुछ किए? हाँ, फिर से कुछ तो बोली। हाँ, इस जन्म में तेरी समझ में तो आएगा नहीं। जो कर रहा है उसे जल्दी कर ले, नहीं तो चिट्टे माँ आकर तेरी चटनी बना देगी। उफ, ओ चिट्टे माँ, चिट्टे माँ, चिट्टे माँ, उसकी माँ चिट्टे माँ, चिट्टे माँ की ऐसी की तैसी। बुला उस चिट्टे माँ को, बुला ना। आज के दिन वो रहेगी या मैं रहूंगा? वो मेरी चटनी नहीं बनाएगी, मैं खुद उसको पीस के चटनी बना दूंगा। समझती क्या अपने आप को? अभी बुला उसको। इतना क्या डर रही है? उसको बुलाया तो तू डर रही है? नहीं, सामने खड़ी है इसीलिए डर रही हूँ। बैठो, बैठो। पीसो। अरे पीसो ना। मेरे आने के बाद पीसोगे कहा था ना, तो अब क्या हुआ? पीसो। वो आपकी उंगली है ना? उंगली है तो क्या हुआ, पीसोगी नहीं क्या? मैं थोड़ी ना खुद पूरी की पूरी इसमें बैठी हूँ। हाँ, क्या बोला? क्या कर रहा है? क्या है? क्या है? पीसेगा, पीसेगा बोल रहा है ना? पीस ना, पीस। अब क्या? छोड़ूंगी नहीं। चिट्टी, मेरा नसीब ही खराब है। सैदुलू, अरे रुक ना। अरे अगर ये बीच में नहीं आते ना तो अच्छे से इसको पीस देती। तुम आ जाओ, हमको यहाँ काम ही नहीं करना है। सैदुलू, अरे रुक ना यार। अरे मैं देख लूंगा ना यार। देख लो, कहीं वो तुम्हें ना मारने लग जाए। अरे हमारा पूरा परिवार एक ही है यार। परिवार जैसा नहीं है, KGF सिनेमा जैसा है। परिवार परिवार रानी, करता है। तुम कुछ कहो ना यार। जैसे बर्तन के साथ चम्मच, पायदान के साथ झाड़ू, वैसे ही सैदुल के साथ रानी। अरे ये तेरा पति कैसे है रे? तुम भी चिडेम्मा के पति हो ना? इसी तरह ये भी मेरा है। यहाँ रहेगा तो ऐसे हमारी जिंदगी चलेगी क्या? सुनो, चलो यहाँ से। सैदुलू,
क्या साहब आपको यही होटल मिला? ये होटल का नाम सुन के सब डरते हैं। वो डरने वाले को है, हमें नहीं है। अब देखो कैसे खेलूंगा। ए चिट्टी, 2 प्लेट्स पूरी। ए चिट्टी, दिमाग काम नहीं करता क्या? मैंने क्या बोला, तूने क्या लाई? क्या लेकर आई मतलब? मतलब नहीं, मैंने पूरी बोला, चपाती नहीं। आंखें फूट गई है क्या? वो पूरी ही है, चपाती नहीं है। हाँ? क्या नौटंकी कर रही हो? मुझे उतना भी पता नहीं, मैं ऐसे पूरी नहीं खाऊंगा। मुझे पूरी खाना है तो मुझे ऐसा फूलना है। ओहो, अच्छा समझ गई। तुम्हें पूरी खानी है मतलब तुम पूरी की तरह फूलना चाहते हो, ऐसा ही ना? हाँ। जरा मुंह यहाँ करना तो। देखा, अपने ट्रैक पे आई। हाँ, ये उठाया। क्यों? फूल गए ना? पूरी फुला के लाना बोला, मुझे नहीं। तुमने ऐसा कहाँ बोला था? एक बार याद करो। मुझे पूरी खाना है तो मुझे ऐसा फूलना है। कितनी हिम्मत है री तुझको? मेरी ग्रामर में मिस्टेक दिखा के मेरी ग्रामर पे ही मारती हो। खत्म हो गई, देख लूंगा। आज के बाद ये ढाबा कैसे चलाएगी तू देख लूंगा। तू क्या करेगा रे? कालिया मोटा कहेगा। दिखाती हूँ तुझे काली लकड़ी। हाँ? अगली बार से मेरे ढाबा पर आया ना तो ध्यान रखना, कालिया कहीं का। हाँ? क्या रे चिट्ठी, अगर तू इसी तरह से हर आदमी को भगाती रहेगी तो धंधा कैसे चलेगा तेरा? धंधे में सब्र रखना जरूरी है। ऐसे प्यार से क्या बोल रहे हैं सर? एक थप्पड़ लगाइए इसको। अरे तुम चुप भी रहोगे? औरत जात है ये, मैं बात कर रहा हूं ना। क्या बोलती है चिट्ठी, क्या चाहती है तू? आप तो जानते हैं ना बड़े साहब, किसी की भी बुरी बात सुनना मुझे पसंद नहीं है, चाहे वो कस्टमर हो या फिर पति हो। हाँ देखा सर, अपने पति को लेकर कैसी बातें कर रही है ये। आप ऐसे क्यों चुप बैठे हैं? 2 थप्पड़ लगाइए इसको। वाह, पति और पत्नी के बीच में तुम जोश में क्यों आ रहे हो? तुम चुप रहो, मैं बात कर रहा हूं ना। हाँ तो बोल, तू क्या चाहता है? तू मुझे कुछ भी कहने दो साहब, मगर कस्टमरों का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए बस। शर्म नहीं आती सीनू तुझे? पत्नी तेरी कुछ भी बोलती रहती है। सर ये कुछ भी बोल रहा है, इसकी पत्नी का फैसला कीजिए। सुन लो भद्रम, अगर एक लफ्ज तुमने बोला ना तो अभी इसी वक्त इस पंचायत से तुम्हें निकाल बाहर करूंगा मैं। हाँ तो बेटा चिट्ठी, तुम बोलो। अब तो तुम ठीक से रहोगे ना वहां पे? मुझे इस पे भरोसा नहीं है बड़े साहब। सेनो, मैं बात कर रहा हूं ना इससे। कोई कुछ भी कहे, ये बदलने वाली नहीं है। आप मत बोलिए साहब, बस इसको छोड़ने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा मैं फेंक दूंगा। क्या कहा? फेंक दोगे? ए चिट्ठी, आप मुझे फेंकने की बात कर रहे हो? फेंकने के लिए मैं कोई चीज नहीं हूँ, पत्नी हूँ। सुनिए बड़े साहब, आप पहले इन्हें ये समझाइए कि पत्नी के साथ जो करते हैं वो संसार होता है और कस्टमरों से जो करते हैं वो व्यापार होता है। कोई कुछ भी कहने दे, मेरा फैसला यही है। ये क्या बोल रहा है सीनू? देखिए साहब, आपने कहा देख लेते हैं। एक कस्टमर, कोई भी एक कस्टमर अगर इसकी सर्विस को अच्छा बता दे, मैं मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, इसे रख लूंगा। अरे सीनू, रुको। सुनिए साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं भी चिट्ठी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। ए भाई, जाने दो ना, वो पहले से ही तुम पे नाराज है। मैं जो भी बोलूंगा उसकी भलाई के लिए बोलूंगा, हम उसका बुरा थोड़ी चाहेंगे। ए सुन, एक बार जब उसने मारना शुरू किया ना तो उसे कोई भी नहीं रोक सकता, फिर चाहे तेरे बाप ही क्यों ना आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, अभी दिखाता हूँ। ए चिट्टी, मैंने तुम्हें हमेशा समझाने की बात की है, बेइज्जत होने से अच्छा तुम सुधर जाओ चिट्टी, नहीं तो बहुत मार खाओगी। बताओ भाई, मैंने क्या कुछ गलत बोला? पता नहीं, उसी से पूछो। क्यों रे? मुझे मारने की बात करता है? मुझे मारेगा? तेरी तो मुझे मारने की बात करता है? मारो, छोड़ूंगी नहीं। क्या रे चिट्टी, तू मेरे पे क्यों हाथ उठा रही है? हम तो तेरे अच्छे के लिए बात कर रहे हैं ना। अच्छा, तो तेरी बीवी गई तो उसे क्यों नहीं बोला? कैसे बोलता? हाँ, अच्छे लोगों को भगवान अपने साथ पहले ही ले जाता है। मतलब मुझे बुरा बना के मारने का इरादा है क्या तुम्हारा? तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। मुझे धमकी देता है। रुक जाओ, बोला ना, रुक जाओ। हे भगवान, बड़े साहब बचा लिया आपने।
चिट्ठी, मैंने तुम्हें रुकने के लिए नहीं बोला, इन लोगों को रुकने के लिए बोला। तेरी तो अरे रुक लो। लगता अभी तक कोई नहीं आया। गलत किया रे सीनू, लोगों के बीच जो चाहे बोल के बहुत बड़ा गलती किया तुमने। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे रखने के लिए तुम्हें क्या कोई अलग से सर्टिफिकेट देने की जरूरत थी? अगर गृहस्थी सर्टिफिकेट के सहारे चलानी हो तो उसे गृहस्थी नहीं बोलते हैं, उसको नीलामी बोलते हैं, नीलामी। मेरी बात को कान खोल के सुन लो। औरत के बारे में अगर जानना है तो सिर्फ उसके दिल को देखो, उसकी मानसिकता को नहीं। मानसिकता से कोई मतलब नहीं। ऐसा करेगा तो कोई लड़की तो क्या, तेरी मां भी तुझे पसंद नहीं करेगी। क्या हुआ सीनू, अब रो क्यों रहा है तू? रो नहीं तो और क्या करूं साहब, मैं भी अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं साहब। पंचायत में मैंने उस दिन जो कह दिया था, उस दिन से लेकर आज तक एक भी कस्टमर ऐसा नहीं आ रहा है जो उसकी सर्विस की तारीफ करे और मुझे सुकून मिले। जितना मैं अपनी पत्नी को जानता हूँ वो हारना पसंद नहीं करती है। एक बात कहूँ साहब, मैं भगवान से बड़ा किसी को नहीं मानता हूँ साहब, लेकिन वो भगवान भी मुझ पे तरस नहीं खा रहा है। एक कस्टमर ऐसा नहीं भेज रहा है जो उसकी तारीफ करे। लेकिन एक दिन वो दिन आएगा, जरूर आएगा साहब, ऐसा कस्टमर आएगा जो उसकी तारीफ करेगा। देख अब आएंगे। सुबह बताता हूँ। अरे क्या किया है तुमने? क्या किया है सुनो। बस्ती में बिजली को लाया, ढाबे को चमचमाती लाइटों से सजा दिया। ये जैसे ही गाना शुरू करेगी लोग भागे भागे चले आएंगे। ए बिजली स्टार्ट। अरे यार भूख लगी है यार, तुझे हमेशा भूख लग जाती है। बाप रे, चिट्ठी का ढाबा। क्या रे ड्राइवर, ये रूट पता नहीं तुझे? इस ढाबे पर क्यों लेकर आया? क्या खाना इतना खराब है? खाना खराब खा सकते हैं लेकिन मार नहीं खा सकते। मार? ये ऑनर चिट्ठी बहुत गुस्से वाली है। इस रूट पे ऐसा कोई भी कस्टमर नहीं है जो इसके हाथ से मार ना खाया हो। भूखा मर जाऊंगा लेकिन इस ढाबे में खाना नहीं खाऊंगा भाई। नाम देखो, चिट्ठी रखा है, नाम सुन के ही भूखा रहना पड़ेगा। चेहरा नहीं देखा अब तक, नींद भी नहीं आती होगी। चल चल चल, चल यहां से। उधर बस जा रही है। जाते जाते भी घायल कर दिया यार। डिक्की में लगेज है। वाटर डिक्की, वाटर लगेज। छी, मेरा लगेज है। उसे कोई एक कस्टमर अच्छा कहे तो ठीक है सर, लेकिन सर सब लोग अगर उससे अच्छा कहे तो मुझे बहुत खुशी होगी सर। लेकिन वो सिर्फ एक दिन के लिए बदलेगी, सोचा नहीं था। उस दिन के बाद वो वापस वैसे ही हो गई। तुम्हारा प्रॉब्लम तो मैं समझ गया भाई। तुम भाग जाओगे इसलिए उसने तुम्हारे साथ गलत बर्ताव किया, लेकिन इससे उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। उसका बदलाव तुम्हारे हाथ में है। उसके डर को तुम हमेशा एहसास दिलाते रहो। जब तुम्हें लगे एहसास दिला देना, फिर तुम्हारा प्रॉब्लम अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसा है क्या? यही एक तरीका है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है सर, ऐसा ही करूंगा। चलता हूं सर। ऑल द बेस्ट। हाँ लेकिन सर मेरी बीवी तो जा चुकी है। अरे भाई, ये ऐसा क्या समझ के गया है? वो मर गई है इसलिए ज्यादा खुश मत होना। उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आत्मा बनके भी तुम लोगों को खत्म कर देगी। आत्मा? नेक्स्ट। हेलो।
मैंने नेक्स्ट बोला है बाहर वालों को अंदर आने के लिए, अंदर वालों को बाहर जाने के लिए नहीं। पता है यहाँ पर हम लोग आपका नेक्स्ट सुनने के लिए नहीं आए हैं। यहाँ हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। ये मजाक कर रहा है क्या तू? अभी तक ट्रीटमेंट शुरू नहीं हुआ, ये ठीक कैसे हो गया? हमारे पहले जो है उनको दिया ना ट्रीटमेंट, अब बस है, आपसे नहीं होगा कुछ भी। अरे तू ढंग से बता प्रॉब्लम क्या है? जो पहले आए उन्होंने बताया ना, अब मैं क्या बोलूं? ये उसकी प्रॉब्लम है, तेरी प्रॉब्लम क्या है वो बता। उनका तो प्रॉब्लम ही नहीं है, उनका पूरा प्रॉब्लम ये है। अरे तेरी तो केकड़े जैसे दिमाग वाले इंसान, कंफ्यूज किया तो जान ले लूंगा। इसमें क्या कंफ्यूजन है सर? यहाँ पे जब हम आए हमारा प्रॉब्लम आपने पूछा तो मैंने क्या बोला? हाँ बोला था, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के चली गई, इसलिए ये जिस भी लड़की को देखता है उसके पीछे पड़ जाता है। उसके बाद जो साहब आए उन्होंने क्या बोला? उसकी बेटी की जबान काबू में नहीं रहती, उसके भांजे के पास रहती है तो ठीक रहती है, उसके बाद फिर से शुरू हो जाती है। तो वो ढाबा वाला? उसकी बीवी को बहुत गुस्सा आता है, सिर्फ एक ही दिन वो शांत रही थी, उसके बाद उसका बर्ताव बदल गया और वो फिर से शुरू हो गई। है ना? अब बोलो उन दोनों ने एक ही दिन में ऐसा बिहेव क्यों किया, बाद में ऐसा क्यों नहीं? क्यों नहीं है? वो इसलिए वहां रहने वाला आदमी, ये ढाबा कस्टमर, दोनों एक ही है। तू फिर से शुरू मत कर। उतना ही नहीं, वो बच्चलन तारा, तुझे फंसाने वाली तारा और कोई नहीं, इसकी लवर है। What? वो तारा इसकी लवर है? हाँ। अरे मर गया मैं, मर गया। ये जहां जाता है वहां उसकी आत्मा वहां की लड़कियों के बॉडी में घुसकर इसे अट्रैक्ट कर रही है, इसलिए ये एक ही लुक में पट रहा है। तेरे मुंह में जो भी आ रहा है बकवास किए जा रहा है तू। वो आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, मैं तेरी ये बात मान ही नहीं सकता हूँ। और वो तारा 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 उसने फंसाया मुझे। फंसाया तो फंसाया, पर आप उस लड़की को गाली मत दीजिए। कोसू या गाली तू, तेरे को क्या? उस तारा का नाम सुनते ही मेरा ब्लड बॉयल होने लगता है। ब्लड बॉयल होता है तो उसको फ्रिज में रखो, उससे पंगा मत लो। तू क्यों उसकी तरफदारी कर रहा है? मरने वालों को कोसना नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए सर। हाँ क्या छोड़ना है, क्या छोड़ना है बता। अरे वो सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तेरे फ्रेंड को भी उल्लू बना गई है और तुझे भी बनाएगी। वो ठीक है, लेकिन ये सिचुएशन क्या है रे? किसी भी सिचुएशन में गाली दूंगा उसे, कल भी गाली दिया था, आज भी गाली दूंगा उसे। ब्लडी परवर्टेड अनकंडीशनल फिल्थी। अरे बस, मैं कितना भी बोलूं पर तेरे गोबर दिमाग को समझ में नहीं आएगा। तुमने प्रॉब्लम पूछा तो मैंने क्या बोला था? क्या बोला? इसकी लवर ने आत्महत्या कर लिया और ये उसके पीछे पीछे भागता रहता है। अब वो कहाँ है? ये रहा, यही तो सामने पड़ा हुआ है। अब उसके साथ कौन कौन है? क्या बेवकूफ जैसा बोल रहा है? मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, यहाँ तू खड़ा है और यहाँ ये लड़की। अब तो यकीन करोगे कि आत्माएं होती हैं कि नहीं? क्या हुआ? आधा सिर क्यों हिला रहे हो? लगता है इसको और समझाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, कोचिंग भी आधी ही हुई है। धूम्रपान। तू मुझे मारेगी? मैं दिखाता हूँ तुझे। रुकिए सर, रुकिए, बोलता हूँ। इतना होने के बाद भी इतना जोश? ये आत्मा है, ये यकीन नहीं है आपको? फालतू बकवास बंद कर। मैं इन आत्माओं पे विश्वास नहीं करता। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। अरे मेरे साइकोलॉजिस्ट उस आत्मा पर यकीन नहीं किया तो भी परवाह नहीं, पर अभी जो तुझे इतना बड़ा झटका मिला उससे तो कुछ सीख। मेरी बात सुनो सर, उससे थोड़ा ठंडे दिमाग से डील करो, कम से कम वो कैसे मरी है ये तो पता चलेगा। छोड़ मुझे। तू पछताएगा। ये रोज रोज का नाटक खत्म ही कर देता हूँ। देख परिमला, मेरा नाम तारा है। बकवास बंद कर, तू दांत तोड़ दूंगा तेरे। तू मेरे दांत नहीं तोड़ पाएगा। तेरी पिए परिमाला है ना, उसके दांत टूट जाएंगे, और अगर तुझे मारूंगी तो तेरे दांत टूट जाएंगे। मुझे मारेगी तू? मैं मार दूंगा तुझे। साइकोलॉजी में ही लॉजिक है, फिर भी तुम लॉजिक कैसे मिस कर रहे हो? मुझे तो लगता है तुम डॉक्टर ही नहीं हो। मुझे भी वही डाउट है। जो पहले ही मर चुके हैं उसे क्या मारना रे? ऐसा करके तू मुझे नहीं अपनी पीए को ही मारेगा, और उस पीए के मर्डर केस में तू जेल में चला जाएगा। सुनो, उस तारा ने मुझे फंसाने के लिए
ये पूरा षड्यंत्र रचा है। उसको सब कुछ मालूम है। इसने बताया कि तारा मर चुकी है और तू मेरे सामने बैठी है। अगर मुझे सच्चाई का पता चला ना तो मैं सबसे पहले तुझे ही मार दूंगा। अब बता, तेरी इससे कैसे मुलाकात हुई और पूरा मामला क्या है, और तू मरी कैसे? पूरा डिटेल्स में बता। ए, तू अपने आप को बड़ा तोप समझता है? किक मारना बंद कर, मेन गेट लॉक है। ओह शिट, 3 किलोमीटर केस बियर बिना बाइक के कैसे रे? वो आए हैं ना फ्रेशर्स, 2 को बुलाओ। अरे यार, रात में इन लोगों ने नींद खराब कर दी। सुन ना, ये जूनियर किसी को कुछ बताएंगे नहीं ना? इनको इतना आइडिया नहीं है रे, बच्चे लोग हैं। धीरे बोल, सुनेंगे। क्या है रे, हमारे साथ चल रहा है? हाँ, हमारी बराबरी कर रहा है। चल पीछे चल। ये है तेरे मेरे बीच 3 साल का गैप। चलो, कम से कम नाम तो पूछ लो, काम ही आएगा। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सदानंद है सर। मैं वसंत हूँ भाई। भाई क्या है रे? भाई पसंद नहीं मुझे, ब्रो बोल के पुकारो। ये ब्रो क्या है? ब्रो मतलब ब्रोकर होता है, शहर में ऐसा ही बोलते हैं यार। ठीक है। भाई नहीं, ब्रो नहीं, सिंपल सर कह के पुकारो। ठीक है, सिंपल बोलता हूँ सर। चलो। अरे एम सिटी में तुम लोग का रैंक क्या है? क्या फर्क पड़ेगा सर, बियर ही तो लाना है। रो मत रे, तुम सब लोग को भी मिलेगी। मुझे बियर की आदत नहीं है सर। फिर सिगरेट? कुछ भी नहीं है सर। हा, लग तो मेरा ही है। अब तक 99 लोगों को सिखाया है, 100वें तुम ही हो। कमाल, पी लो। नहीं सर, प्लीज सर, सॉरी सर। ये सब नहीं चलेगा, अब मुझे सेंचुरी लगानी है। नहीं सर। पी लो बोले तो कहानियां सुना रहा है, कहानियां। आदत नहीं है बोला ना, और एक ही बॉल में सेंचुरी मार दिया। क्या ये खत्म हो गई? मजा आया सर, एक और दीजिए ना प्लीज सर। अब नहीं है रे, सर सर, एक और सर। बियर की बात करते हैं और एक सिगरेट देने में भी इनकी जान जाती है। फिजूल के हैं ये लोग। वैसे सर, आपने मुझे तो सिखा दिया, लेकिन इसको? मेरे लिए आज इतना काफी है रे, चाहिए तो तुम सिखा दो। पकड़ो। अरे सर, ये पीने के लिए मना कर रहा है। सर, ये लाइटर खराब है। अरे मुझे नखरे दिखा रहा है वसंत, जरा एक बार पीछे तो मुड़। क्या हुआ? क्या है रे वहां पे? अरे हाँ सर, हम लोग आ रहे हैं। बढ़िया बढ़िया। वैसे सर, फ्रेशर सिगरेट शेयर कर सकते हैं? क्या फर्क पड़ता है, कर लो कर लो। सर, ये मना कर रहा है।
हेलो शांति। तारा, वहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? यहाँ सब ठीक है। हम बैठ जीत रहे हैं। तुम एग्जाम सही से दे रही हो ना? सॉरी यार, मुझे हेल्प करने के लिए तुम इतनी बड़ी रिस्क ले रही हो। वहाँ क्या कर रहे हो? शॉप आ गई है। ठीक है मैं रखती हूँ। हाँ सर, हम लोग आ रहे हैं। हेलो हेलो तारा, क्या हुआ? तारा बोलो ना। हेलो। कुछ नहीं, मैं बाद में करूंगी। बाय। सुनिए, मेरी 1 मिनट बात सुनिए। मुझे बस आधे घंटे की एक्टिंग करनी है। पूरे 60,000 अरे बाप रे, अगर कितना बैठा भारी गए है। तो पैसे भरने पड़ेंगे। उठाया नहीं जा रहा। प्लीज। अरे कहाँ फंसा दिया सर आपने। क्या नखरे दिखा रहा है? अगर भारी हो तो बाजू वाले को दो, उठा लेगा वो। अरे लड़की से कैसे उठवाऊं सर? क्या बोला? अरे अब तक तो इसी ने उठाया था ना सर, अब मेरी बारी। ठीक है, आओ। थैंक यू सो मच। वैसे मैंने सब कुछ सुन लिया है। अपनी फ्रेंड को हेल्प करने के लिए सब कुछ कर रही हो ना? वैसे आप टेंशन मत लो, ये बेट तो आप ही जीतोगी। ये एक दोस्त का वादा है। फ्रेंड्स, आई एम सदन। तारा। वाह, क्या रोशनी वाला नाम है। मेरी इतनी हेल्प कर रहे हैं तो लगता है आप अच्छे आदमी हैं। हाँ, वैसे मैं बहुत अच्छा हूँ, पर ये लफंगे मुझे बर्बाद कर रहे हैं सिगरेट पिलाकर। ज्यादा अच्छे भी रहे तो नजर लग जाती है। हाँ? उससे बचने के लिए कुछ तो गलत करना पड़ेगा ना। तो कोई बात नहीं। हाँ, ये भी सही कह रही हैं आप। उन्हें इधर दे दो। अरे बाप रे, चलो। थका दिया इन लोगों ने। बड़े जुल्मी है ये तो। हट। कहाँ चली गई? अब ये कहाँ चली गई? ओफो। बाप रे, बोल सदन। भाई वही है, उस लड़की की डिटेल्स। लड़की? मुझे कोई काम नहीं है क्या? इतना सवेरे फोन क्यों किया? अरे क्या सर, आपने ही बोला कि आपकी सिस्टर से उस लड़की की मैं डिटेल पता करूं। अब ऐसे क्यों बात कर रहे हो? समझ गया, एक जूनियर का लव सक्सेस हो रहा है तो आपको जेलसी फील हो रही है। सुन सुन सुन, तुम दोनों अपने प्यार के लिए मुझे बकरा बना के नचा रहे हो। मैं ही मिला था क्या? और जब वक्त आया तो तू अच्छी आदतें बुरी आदतें करके टाइम पास करता रहा। फोन नंबर तो ले सकता था ना? हाँ, नंबर तो ले सकता हूँ मैं, लेकिन थोड़ा परिचय वरिचय बढ़ जाएगा तो नंबर लेने में मजा आएगा ना। इस बार नंबर पक्का लूंगा, बस आपकी छोटी सी हेल्प चाहिए। हेल्प नहीं, एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज रात 9 बजे वो लड़की अनाथ बच्चों को आइसक्रीम बांटेगी, जाकर ट्राई करो वहाँ। हाँ, ऐसा क्या? थैंक्स भाई। मर गया रे। देरे देरे नाना, देरे नाना, देरे देरे नाना, देरे देरे नाना, देरे नाना, देरे ना, देरे ना, देरे ना। हाय। आप यहाँ कैसे? आइसक्रीम बेच रहे हैं? मैंने सोचा स्टूडेंट हैं। अरे नहीं, मैं सच में की स्टूडेंट हूँ। ये तो जस्ट पार्ट टाइम में कर रहा हूँ। ओह। वैसे उस रात को बिना बताए आप वहाँ से क्यों चली गई थी? मैं कौन सा इनविटेशन लेकर आई हूँ जो सबको बोलकर ओहो। आऊंगी? बस सिचुएशन थी तो आ गई। वो सब तो ठीक है, लेकिन फिर से इतनी रात को आप अकेली बाहर निकली। ओह, फिर से कोई शर्त लगाई है क्या आपने? आज नहीं, बस अनाथ बच्चों के लिए आइसक्रीम लेने आई थी यहाँ पर। ओह। वैसे सुना है ज्यादा आइसक्रीम लेने पर डिस्काउंट मिलता है ना? पता नहीं, किसको मालूम है। क्या कहा? हाँ, बिल्कुल सही सही बोला है आपने। मेरी फ्रेंड ने बताया। ठीक है, तो अब चले। अरे आज क्या हुआ? कोई बच्चा आसपास दिख ही नहीं रहा है। लगता है मेरी किस्मत अच्छी है आज। अरे आप चिंता मत कीजिए, अगर कोई बच्चा ना भी मिला तो ये पूरी आइसक्रीम मैं खरीद लूंगी। जैसा आपको ठीक लगे। क्या कहा? वो क्या है कि खड़े खड़े आपकी टांगों में दर्द हो रहा होगा ना, इसलिए। बहुत ज्यादा। वैसे मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। और वो क्या है? मुझे उठा कर ले जाएंगे ऐसा कुछ? लेके तो जा सकता हूँ, पर थोड़ी दूर जाने के बाद वो बच्चे दिखाई दिए तो बांटने के लिए मेरे हाथ में आइसक्रीम तो नहीं होगी ना। फिर आप क्या करेंगी? वैसे एक बार आंखें बंद कीजिए। ओके। हाँ, अब खोल दीजिए।
वाह, थैंक यू, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे मुझे भी आपको देख के बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। यहाँ से सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है ना। ये कोई आम व्यू नहीं है, इसे देखने के लिए तो कर्व वाली आंखें चाहिए। कर्व? कौन सा कर्व? मुझे तो कोई कर्व नहीं दिख रहा। अब आपको पीछे से ये सब कैसे नजर आएगा? क्या? अरे वो क्या है कि जो मोड़ पीछे निकल गया वो दोबारा कैसे दिखाई देगा, मैंने ऐसा बोला आपसे। हम दिन में जो देखते हैं रात में सब कुछ अलग हो जाता है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप एक बार आंखें बंद कीजिए, इससे भी बढ़िया व्यू दिखाऊंगा मैं आपको। फिर तो ठीक है। वाह, कितना मजा आ रहा है। सच में सुपर अमेजिंग। जैसा आपने कहा था, यहाँ से नजारा और भी ज्यादा अच्छा है। इस व्यू को बयां करने के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। हाँ, वो चंदा मामा अगर नजदीक होता तो कितना अच्छा होता ना। अगर ये और नजदीक होता तो मुझे तो हार्ट अटैक ही आ जाता। सच कह रहा हूं मैं आपसे। ये क्या कह रहे हैं? अरे वो टाइम ज्यादा हो गया है ना, पुलिस वाले भी आ सकते हैं। पुलिस आ जाएगी तो फिर मैं चलती हूँ, मुझे इन सब में नहीं पड़ना। वैसे तुम्हारा थैंक्स, तुम्हारी वजह से आज मैंने नई दुनिया देखी। आपने मुझे आज जो दिखा दिया वो तो स्विट्जरलैंड में भी नहीं दिखेगा मुझे। वो क्या है कि आपकी वजह से जो मैं आज देख पाया हूँ वो वहाँ खड़े होकर कैसे देख पाता। ठीक है, मैं चलती हूँ, बाय। इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? इतनी रात में तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ। सर मेरी बात तो सुनिए। अरे सुनिए तो। तुमको ही बोल रहा हूँ, जल्दी निकलो यहाँ से। हाँ सर, निकल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। गलत टाइम पे ये लोग एंट्री मार लेते हैं। हाँ सर, बस जा ही रहा हूँ, चलो। अरे यार, क्या है रे सदन, थैंक्स बोलने के लिए इतने सुबह सुबह नींद क्यों खराब किया? थैंक्स बोलने के लिए कॉल नहीं किया भाई, नेक्स्ट टाइम पूछने के लिए कॉल किया। अच्छा, मेरा टाइम पूछ रहा है, मिल के थैंक्स बोलेगा क्या? परवाह नहीं है रे। आपका टाइम नहीं भाई, लड़की का टाइम पूछने के लिए फोन किया है। अरे तुम आदमी हो या जानवर? मुझे नींद से फिर उठाया। इतना टॉर्चर क्यों कर रहे हो तुम? रात नहीं मिला था ना तू, उससे फोन नंबर क्यों नहीं लिया? कल रात को ना। चुप, रोको रोको। पुलिस ने बीच में आके सब खराब कर दिया भाई। तू ये सब बकवास क्यों कर रहा है? सीधा जाके तुझे फोन नंबर मांगना चाहिए ना उससे। जा फोन नंबर ले ले। वो क्या है कि बिना क्लोज आए अगर उससे नंबर मांगूंगा तो वो कुछ गलत भी समझ सकती है ना। फोन नंबर मांगोगे तो वो हिचकिचाएगी, ये तुम्हें पता है, लेकिन बैंड बजा के रखे ये तुम्हें नहीं पता। आपका क्या है भाई, आप तो रैगिंग करोगे बस। ठीक है, दिल पे हाथ रख के बोल, अब कौन किसकी रैगिंग कर रहा है? वो सब छोड़ो भाई, इन्फॉर्मेशन दोगे कि नहीं दोगे? बोलूंगा रे, लेकिन कभी भी उस लड़की के बारे में फोन नहीं करूंगा। पूछेगा तो ही बताऊंगा। ओके भाई। सुना है कल शाम को किसी पार्टी में जा रही है, जाके ट्राई कर लो। ये थैंक यू वेरी मच भाई। वैसे भाई वो फंक्शन में कैसे आने वाली है? मैं कैसे बताऊंगा रे? अरे पागल, मेकअप रहेगा, ड्रेसिंग रहेगी, कैब बुक करके जाएगी, और क्या? तो आपके दोस्तों में कोई कैब ड्राइवर है क्या? अरे तारा 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 तारा। OTP 7254। हाय, आप हैं? व्हाट अ कोइंसिडेंस। ये क्या है? ये भी पार्ट टाइम जॉब है? बिल्कुल नहीं, मेरा तो ये हार्ड टाइम जॉब है। सब समझ आ रहा है। अब मैं अंदर आ जाऊं क्या? ऑलरेडी आप दिल के अंदर आ चुकी हैं। मैं वो नहीं बोल रही हूँ, कार के अंदर आ जाऊं क्या? बुक कर लिया है ना, तो अब आ ही जाइए।
जान ले लेंगी। अरे बाप रे! अरे मोटी कहीं की जान से मारेगी क्या मुझे? ये क्या किया तुमने? तुमने ही तो गोद में बैठने के लिए बोला। अरे यहाँ पे तारा थी, तू कैसे आ गई? तारा? ये तारा कौन है? हाँ? मेरा नाम गजाला है। मैंने ही कार बुक की थी। ओह शिट, आई एम रियली सॉरी। देखिए मैं तारा नाम की लड़की का वेट कर रहा हूँ, आप किसी दूसरी कैब में चले जाइए प्लीज। हाँ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। क्या कहा? दूसरी कैब? वो सब नहीं चलेगा। मैंने यही कैब बुक की थी। मैं इसी में जाऊंगी। और ऊपर से मेरा बॉयफ्रेंड वहाँ वेट कर रहा है। उसकी तो किस्मत फूट गई है। मेरी बात सुनो, मैं आपको नहीं ले जा सकता हूँ, आप कोई और कैब बुक कर लो। वो सब नहीं चलेगा। मैंने यही कार बुक की थी। मैं इसी में जाऊंगी। ऑटो चलिए। अरे तारा, 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 अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो, मेरी तारा जा रही है, छोड़ो, तारा, रुको, तारा, अरे तारा, 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 चल हट मोटी। अब तो वो चली गई ना, अब चलो ना, कार निकालो ना। मेरी कार में जाओगी? मेरी कार में जाओगी ना, रुको दिखाता हूँ। सुनो, तुम्हारी कैब लेडीज हॉस्टल के सामने खड़ी है विद कस्टमर, आके लेके जाओ। हेलो सदन। हे, तेरा नंबर ब्लॉक किया था ना? मैं जानता था, इसलिए दूसरे नंबर से फोन किया है। तुझे शर्म वरम कुछ नहीं है? फोन नहीं करूंगा बोला, फिर क्यों किया तूने फोन? आप मुझे फोन करोगे ये वादा किया था, तो फिर मेरा नंबर क्यों ब्लॉक किया? मुझे आपको फोन करना था इसलिए मैंने किया, समझ गए ना? मैं तुम्हारे इस फालतू लॉजिक का क्या करूं? तुम कुछ भी करो, मैं उस लड़की की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं दूंगा। अब समझा, आप मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने आपको सर कह के नहीं पुकारा इसलिए ना। ठीक है सर बोल देता हूँ, प्यार के लिए अपने ईगो को दान दे दूंगा। इतना करने के बाद भी तू ऐसा बोलता है रे? तुम मुझे भाई नहीं तो ए कह के पुकारो, वैसा नहीं जमेगा तो अबे बोलो, अब वो भी नहीं तो क्या रे फालतू कह के बोलो। इसके अलावा अबे बेवकूफ कहीं के। अरे बाप रे, इसने तो अपने ऊपर ले लिया, अब इंफॉर्मेशन कौन देगा? हेलो, तुमसे बात करनी है, जल्दी हॉस्टल के सामने आओ। हॉस्टल के सामने? अरे मोटी, तू अभी तक अपने बॉयफ्रेंड के पास नहीं गई? अरे बॉयफ्रेंड वेट कर रहा होगा ना, और मुझे फोन करके क्यों परेशान कर रही हो? फोन कट करो। फिर से फोन करो। बोला ना, मुझे फोन करके परेशान मत करो। क्या बोल रहे हो? मैं तारा बात कर रही हूँ, ये ओवर एक्टिंग बंद करो और यहाँ आओ जल्दी। तुम तारा नाम कहोगी तो गोदी में उठा के तुमको झूला तो नहीं झूला सकता हूँ ना मैं, मोटी कहीं की। वैसे भी मेरी बॉडी का पेन कम नहीं हुआ है, और खुद को तारा के साथ कंपेयर मत कर मोटी। मेरी तारा तो सबसे अलग है, खिलते हुए गुलाब की तरह है मेरी तारा। और तू तारा के नाम पे कलंक है मोटी भैंस। मेरी तारा जब बोलती है तो ऐसा लगता है कि आसमान से प्यार की बारिश होने लगी है, और जब तू बोलती है मोटी तो ऐसा लगता है कि 100 कौवे एक साथ चिल्ला रहे हैं। पर मैं तुझसे बात ही क्यों कर रहा हूँ? फोन रख। ऐसा कुछ नहीं होगा, वीडियो कॉल करो। अरे यार, अब वीडियो कॉल कर रही है ये, इसकी तो तारा? क्यों रे, इतने ज्यादा तुम्हारे फैंस हो गए हैं, बिना जाने ही फोन पर कोस रहे हो? देखो वैसी कोई बात नहीं है, एक मोटी लड़की ने गलती से मेरी कैब बुक कर ली थी। जैसे कि 100 लोग तुम्हारे पीछे पड़े हो, ऐसा चिड़चिड़ापन क्यों कर रहे हो? बिल्कुल सही बोला तुमने, वो अकेली 100 के समान है, इतनी मोटी है वो। ये सब क्या बकवास है, सीधा मैटर पर आ। हाँ क्यों रे, मैंने सुना इसका पीछा करते हो, प्यार करते हो क्या? ऐसा मैंने उनको बोला है क्या? तुमने नहीं बोला, सीनियर ने बोला। उसकी तो, उसने मेरी लवर को आई लव यू बोला, उसकी तो उनको मैं फोन करता हूँ। चुप, वो प्यार करता है ऐसा नहीं बोला, तुम प्यार करते हो बोला। पर उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए ना। सिर्फ इतना ही नहीं बताया, कुछ और भी बताया है। ये आइसक्रीम बांटती है, पूछेगा तेरे फ्रेंड्स में कोई आइसक्रीम बेचने वाला है क्या? ये कैब में जाती है तो पूछेगा फ्रेंड्स में कोई कैब ड्राइवर है क्या? ऐसा लगता है उसका पिए हूँ। अच्छा हुआ ये कोई मंदिर नहीं गई, सीढ़ियों पे भिखारियों में बैठे तेरा कोई फ्रेंड है क्या ये पूछता। हंसती क्यों है, क्यों हंसी?
मेरी बातें इतनी कॉमेडी लग रही है तुम लोगों को? वैसे गलती उसकी नहीं, तुम लोगों की है। किसी की हेल्प करने गए, हमारी खुद वाट लग गई। ए, कान खोल कर सुन लो, ये सब नहीं। तुम उसे लव करोगी या लात मारोगी, उससे मेरा पीछा छूटना चाहिए आज से, नहीं तो मुझ में सीनियर नहीं एक साइको को देखोगी। चलो निकलो, चल निकल। बिना जाने पहचाने तुम प्यार कैसे कर सकते हो? किसी से प्यार करते हो बोलने से पहले उसके बारे में पूरी मालूमात करो, तब जाके उससे सच्चा प्यार कर पाओगे। पूरी बात पता किए बगैर अगर मैंने प्यार कर लिया तो प्यार सक्सेसफुल होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसीलिए मैं इतनी डिटेल निकाल रहा था। अरे मैं कोई शादी करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ, डेट पे जाने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बारे में क्या जानते हो जो ऐसी बातें कर रहे हो? वो ना बहुत ज्यादा पागलपन करती है, तुमसे भी ज्यादा, समझे? देखो मैं उसके लिए कोई भी रिस्क ले सकता हूँ। अगर उससे प्यार करोगे ना तो उसकी हेल्प करने के चक्कर में तुम बलि चढ़ जाओगे। कल नहीं, आज ही बलि चढ़ गया। ये सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि इसके बाद ही हमारी आगे की जर्नी डिसाइड होगी। मेरी क्लास में एक लड़की की शादी फिक्स हुई है, आज एंगेजमेंट है, और अब पता चल रहा है कि वो जो लड़का है वो फ्रॉड है, समझे? तो तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे कुछ नहीं पता। वो फ्रॉड है, उसके पेरेंट्स को जाकर तुम प्रूव करोगे, और मुझे या मेरी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, समझ गए? टाइम नहीं है। अरे बस इतनी सी बात है। एक अच्छे आदमी को बुरा साबित करना मुश्किल है, पर लफंगे को लफंगा साबित करना बहुत आसान है। समझ लो कि काम हो गया। और वैसे भी क्या है कि तुम भी तो लफंगे हो। वैसे एक बात बोलूं, तुम दोनों के पास दिमाग ना बहुत कम है। कुछ करना तो चाहते हो लेकिन लॉजिक, सही तरीका फॉलो नहीं करते हो। तरीका वरीका हम नहीं जानते, वो बहुत बड़ी हस्ती है, सोच लेना। वो सब मैं देख लूंगा, तुम तो ये रखो। ब्लूटूथ ये हमें क्यों लगाना है? क्यों, तुम दोनों के ड्रेस से मैच नहीं कर रहा तो नहीं लगाओगी? वो गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारु भक्षणम् उमासुतं शोभविनाशकारं। हाँ बोलो। मेरी एक कंडीशन है। कंडीशन? ये क्या समझी जी, सब फाइनल करके ही आया ना हम लोग। अरे पापा, लड़की है, कुछ फॉर्मेलिटीज चाहिए। फॉर्मेलिटीज नहीं, फोन माल्टीज। फोन? ये एंगेजमेंट करना है तो आपका फोन एक दिन हमारे पास ही रहेगा। आपके सारे कॉल्स हम अटेंड करेंगे, फिर चाहे आपके माँ बाप का फोन भी क्यों ना हो। ये कैसे हो सकता है? फोन तो मेरा पर्सनल है। मतलब हमारी बेटी पर्सनल नहीं है क्या? पर्सनल है तो, लेकिन वो बात तो करेंगी ही ना। बेटी के रूप में हम पूरी लाइफ दे रहे हैं। करेक्ट है, लेकिन इतना क्या सोच रहा है रे? यस, अब आया ये ट्रैक पे। कौन करेगा ये? क्या है, शुरू हो गया। मर गए। हेलो हेलो हेलो, बात करो। हेलो, हाय रे काले कौवे, कितने दिन हो गए घर आए हुए तुझे? जब तक प्रेग्नेंट नहीं थी तब तक बराबर आता था। तीसरा महीना चालू हुआ और तू आना बंद कर दिया। वैसे तुझे नहीं, तेरे माँ बाप से बोलना है। ये सब छोड़, तुम कहाँ हो बोलो, मैं वहाँ आती हूँ। बोलो, एड्रेस बता दूं क्या? हेलो राहुल भाई, कैसे हो भाई? अच्छा, मुंबई से एक लड़की आई है भाई। एक से बढ़कर एक बॉलीवुड हीरोइन जैसी है भाई। बोलो तो भेजूं क्या? अरे रॉन्ग नंबर है। अरे राहुल भाई, मजाक मत करो, तुम तो रेगुलर कस्टमर हो, तो तुम्हारा नंबर थोड़ी भूलूंगा। ऐसे बात करेगा जान से मार दूंगा तुझे। ज्यादा नहीं भाई, कम में ही बात कर लिया। हमेशा वाला रेट। अबे फोन में घुस के मारूंगा तुझे। अंकल बात ये है, इसकी सच्चाई हमें आज ही पता लगी और हमने सबको बता दिया। अभी भी आपको सगाई करवानी है? पूरी इज्जत मिट्टी में मिला दिया ना, चलो बाहर। लगता है नंबर बदलना पड़ेगा मुझे। तारा, थैंक्स अ लॉट। थैंक्स मुझे नहीं, सदन को बोलना, सब उसने किया है। वो सदन कौन है मुझे पता नहीं, लेकिन ये थैंक्स एज इट इज तुम ही बोल देना। थैंक्स तो मैं एज इट इज बोल दूंगी, पर उसके साथ कुछ और भी बोलना है जो मैं बोलना चाहती हूँ। अरे क्या है वो? आई लव यू। क्या यार, अचानक से पार्टी? पार्टी मेरी नहीं है रे, हमारे न्यू रूममेट सदन की है। ओह, हेलो, हाय रूम पार्टनर। हेलो। रूम का ही पार्टनर नहीं है, लव का भी है, इसलिए ये पार्टी दे रहा है। कांग्रेट्स ब्रो। थैंक यू ब्रो। वैसे तुम कौन से कैंपस में हो? कॉलेज और कैंपस ही नहीं रे, इसका बाप का बहुत बड़ा बिजनेस भी है। चुप बैठ यार, ऐसा कुछ नहीं है। पापा पॉलिटिकली बिजी हैं, सब बिजनेस मुझे ही देखना पड़ता है, इसलिए। अरे लेकिन इस वक्त हम लोग ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? तुम अपने कुछ सुनाओ,
पहला प्यार है तुम्हारा। कौन है वो लड़की? कैसी दिखती है? कैसे दिखेगी? कॉलेज में इस साल के फ्रेशर का टॉप फिगर है ये तो। ऐसा है? ऐसे बताने से उसका फिगर पता नहीं चलेगा। हाँ। तू फोटो दिखा इसको। दिखा दे। बौखला गया लगता है। अरे इसे क्या हो गया? क्या हुआ इसको? कहाँ जा रहा है? अब इसे क्या हो गया यार? अरे पैसा ज्यादा होगा तो ऐसी बीमारी कॉमन है। हाँ, बस थोड़ा ले लो। लेकिन एक बात तो सच है बॉस, मर्द जो है ना मेट्रो ट्रेन के पैसेंजर की तरह है। ट्रेन चाहे जितना भी स्पीड में भागे, तुम उसे क्रॉस नहीं कर सकते। क्या हुआ उसको? क्यों ऐसे चला गया? ऐसे ही रे। लव के बारे में बोला तो लव का याद आ गया कुछ, रोता हुआ चला गया यहाँ से। पर क्या हुआ था उसकी लव को? हाथ पकड़ा कर भाग गई। उसको कितनी बार बोला, सुना क्या मेरी बात हो? मेरी बात सुनता तो ऐसा होता? हाँ, मेरे से पूछोगे तो इन लड़कियों से प्यार करना, उनके साथ रोमांस करना, शादी करना, इन सब के अलावा उन्हें इसी तरह प्यार से देखते रहो ना। अच्छा, तो ये सब शादी करने वाले पागल हैं क्या? तो तेरा बाप भी पागल है? मार डालूंगा अगर मेरे बाप को कुछ बोला तो। मतलब तेरे बाप ने शादी नहीं की? तेरी शादी के बिना मैं कैसे पैदा हुआ? ओह, तो तुमने अपने बाप को पैदा किया है? बस यूं मस्ती करते रहते हैं। प्यार का मतलब फ्रेश फीलिंग होती है। इसमें गुड भी होता है, बैड भी होता है। एक बात पे कभी कभी दोनों के साथ होते हैं। फॉर सपोज बाइक राइडिंग बहुत एंजॉय करते हैं, लेकिन धुआं आएगा तो बैड है वो। हमें मिठाई अच्छी लगती है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल बढ़ा तो खराब है। सिर्फ इतना ही क्यों बॉस? अभी सिगरेट को ही ले लो, मजा तो आता है, पर ज्यादा पियो तो कैंसर हो जाता है। इसीलिए इसे लिमिट में पीना चाहिए। क्या हुआ बॉस, बुरा लगा क्या? मैं सिंह में हूँ। मैं तो ट्रैक में हूँ, तुम ही ट्रैक से बाहर जा रहे हो। तुम भी सिंह में हो? और नहीं तो क्या। तुम्हारा फ्रेंड यहाँ से रोते हुए चला गया और तुम की बैठ के आराम से पी रहे हो। अच्छा, वो क्या? वो तो ऐसा ही है, यूं ही रोते हुए चला गया। पता तो होना ही चाहिए, प्यार में कल क्या हो जाए क्या ना हो जाए, ये सब जानना चाहिए। अरे वो बहुत सिंपल है बॉस। कोई भी लड़की तेरे साथ लाइफ लॉन्ग रहना है तो उसके पसंद का काम तो फास्ट करना पड़ेगा ना। अगर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना है तो फिजिकल रिलेशनशिप? हाँ। यू मीन सेक्सुअल रिलेशनशिप? या नो बॉस, नो, वो लड़की ऐसी बिल्कुल नहीं है। अरे वो लड़की कैसी भी हो, तुमको क्या करना है उसे? लाइफ लॉन्ग रहना है ना, तो फिर दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अरे प्रैक्टिकली सोचो बॉस, तुम बीटेक में हो, अभी ज्वाइन किया 4 साल, फिर मास्टर के लिए 2 साल और फिर जॉब ढूंढने के लिए 1 साल, तो टोटल हो गए 7 साल। तो क्या इन 7 सालों में तुम्हारा प्यार सेम रहेगा क्या? सोचो सोचो बॉस। पर पता नहीं बॉस, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया हूं। कंफ्यूज मैं नहीं कर रहा हूं, ये सही बात है। हमारे पहले का जनरेशन लव और शादी के मामले में क्या करते थे? 7 जन्मों का रिश्ता हुआ करता था। पहले के रिश्तों में फर्स्ट नाइट होता ही नहीं था, 1 महीने बाद रखते थे या 1 साल बाद रखते थे वो लोग। लेकिन अब उनको भी ये पता है कौन से लव को, रिलेशनशिप को कितना स्ट्रांग रखना है। तुम्हारी बात समझ में तो आ रही है, लेकिन कहीं कुछ। अब तुम बड़ों को फॉलो अप करने से बिल्डअप दे रहे हो बॉस। वो लोग तो लव को भी मना करते हैं, क्या करोगे फिर? चाहे जो भी हो, वो लोग कहते हैं कि ये पूरा का पूरा पागलपनी है, और वैसे लोग पागल हो ही जाते हैं, बोर भी हो जाते हैं। यस। ए सनी, ए सत्या, ए सनी, उठो यार। सत्या उठना, उठ उठ जल्दी उठ, उठो। ए उठना यार, उठना जल्दी उठ। ए मेरी बात सुनो, उठो। ए क्या हो गया, क्यों जगाया मुझे? ए तुम लोगों ने क्या बोला था कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, है ना? मैंने मेहनत करके एक शानदार जबरदस्त कविता लिखी है, मैंने उसको भेज भी दी है। अभी देखना कि उसका रिस्पांस क्या मस्त आएगा।
मैसेज किया है। गुड मॉर्निंग का होगा, पढ़ना। अरे नहीं यार, कुछ बड़ा सा मैसेज आया है। तो जोर से पढ़, क्या भेजा है? तारा, हाँ, तारा, हाँ, ये सिर्फ नाम नहीं, मेरे दिल के तारों को जोड़ने वाला सबसे असली तार है। हाँ? जब तुम मेरी तरफ देखती हो तो मेरे दिल में घंटियां बजने लगती हैं। और जब तुम नहीं देखती तो शाहरुख खान के मूवी की टिकट नहीं मिलती, इतना दुख होता है। तुम्हारा मेरा बंधन गणेश चतुर्थी सागर के बीच के बंधन जैसा है। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि कितने भी दूर क्यों ना हो, किसी न किसी दिन एक दूसरे से मुलाकात तो हो ही जाती है। इतनी सी बात के लिए इतना इंतजार क्यों करना, बोलो? आशा करता हूँ कि तुम समझ जाओगी। तुम्हारा प्यारा सदन। हाँ, क्या हुआ? तुम दोनों शॉक हो गए ना? तो सोचो मैसेज पढ़ने के बाद वो कितनी शॉक हुई होगी। बड़ी हॉट है यार। अबे चुप कर, तू हमेशा नींद में बातें करता है। हाँ, वो नींद में नहीं, होश में बात कर रहा है। ए, वहां देख के क्या बोल रहा है तू? वहां देख कर नहीं, उसको देख के बोल रहा हूँ। क्या तू भी ना? वहां देखने लायक क्या है? बॉयज हॉस्टल में कोई तारा तारा, अरे बाप रे, अरे यार ये सब ये कौन सा हो गई? तुमसे अकेले में बात करनी है। अबे तुम यहाँ पर क्यों? अभी इसने बोला ना पर्सनल बात करनी है, चलो बाहर जाओ यहाँ से। तुम रुको यहीं। तो फिर मेरे दोस्तों को यहाँ से क्यों बाहर निकाला? वो तुम्हारी भलाई के लिए, उन सबके सामने तुम्हें गाली ना पड़े ना, इसलिए। तुम्हारी गाली भी बहुत मीठी लगती है जान। आओ ना। उसे क्या है कि नींद में बात करने की आदत है। फॉरगेट इट, बेवकूफ कहीं का। देखो तुम्हारा इरादा क्या है हम समझ गए हैं, लेकिन इसे ये सब पसंद नहीं है। मतलब तुम्हें पसंद है तो आओ ना मेरी जान। ये क्या बकबक कर रहा है? एक बार में ही चाहिए नोटी। सदन, मैं पहले ही बोल रही हूँ, ये सब कुछ शादी के बाद होगा। हाँ, तो शादी के बाद ही दिखेगी, चली जाओ। ओके, बाय। अरे अभी से बाय? थोड़ी देर और रुक सकती हो? ऐसे लड़कों के साथ ही बिगड़ गए हो तुम। मेरे से नहीं होगा, ये सब मेरे बस का नहीं है, मेरे से बिल्कुल भी नहीं होगा। अरे उसे लाइट में ले, और साथ में इसको भी लाइट ही लेना। बकवास करता है, कुछ भी बोलता रहता है ये तो। सुन सदन, लव में पढ़ने के बाद सब उसको एंजॉय करने के मूड में रहते हैं, लेकिन समझदार लोग उसे निभाने के चक्कर में रहते हैं, और तू भी वही कर रहा है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, वो लड़की ओके नहीं है यार। तू ठीक है क्या? अरे ऐसा नहीं है यार। मैं ठीक हूँ क्या? अरे मेरी बात को समझने की कोशिश तो करो। तू चुप रहे। नहीं तो क्या रहे, मुफ्त में सलाह दे रहे हो? लल्लू समझ रहे हो क्या? हमारी बात ना सुन के वो पागलों जैसे भटक रहा है। अरे यार मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं? हमको समझाना छोड़ के उस लड़की को समझाओ बॉस। सत्ती तू सलाह क्यों दे रहा है इसको? ऐसे नहीं मालूम पड़ेगा, जब वो किसी के साथ गलत करके आएगी ना तब पता चलेगा सीधी लड़कियां क्या होती हैं। जान से मार दूंगा, समझ गया? अगर दोबारा उसके बारे में तूने कुछ भी गलत बोला ना, रुक जा, खत्म कर दूंगा। तू जानता ही क्या है उस लड़की के बारे में? ये मेरे सामने नौटंकी कर रहा है, उसको प्यार व्यार कुछ भी नहीं है। छोड़ मुझे। ऐसी कहानियां हम बहुत सुन चुके हैं, वो तो इसको सीधा सीधा बकरा बना रही है। छोड़ दे मुझे यार। इस गंवार को ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू जा ऐसे। कहाँ जाऊं मैं रे? ये हम लोगों को उल्लू बना रहा है। सुन सनी, सिर्फ उसे एक किस लेने के लिए कहो, अगर वो इसे किस नहीं देगी तब समझूंगा मैं उस लड़की को कि वो बड़ी पतिव्रता है। तो अपनी लिमिट में रह, तू बहुत ज्यादा बोल रहा है सनी। अब मैं तुझे दिखाऊंगा कि असली सच्चाई क्या है। रुक जा, छोड़ मुझे। ए सदन, छोड़ दे। हेलो तारा, जल्दी से बाहर आ जाओ, कुछ बात करनी है। क्या हुआ? मैंने कहा कि बाहर आओ, बात करनी है मुझे। सदन, मैं हॉस्टल में नहीं हूँ, फ्रेंड के घर पर हूँ। उसके पेरेंट्स बाहर गए हैं तो आई हूँ। कल मिल लेंगे ना प्लीज? तुम कहाँ पर हो? बहुत दूर हूँ सदन। कहाँ पर हो तुम ये बताओ। उप्पल।
हेलो। अरे सदन। सदन, ये क्या? कहाँ ले जाते इसे? सदन रुको। सदन, 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 ये क्या कर रहे हो इस टाइम में? इतनी दूर आने की क्या अर्जेंसी थी, बोलो। हाँ? ओह, बिना मुझे देखे तुम एक दिन भी नहीं रह पाए ना? सो स्वीट। हे, स्वीट वीट नहीं सुनना है मुझे। अभी क्या अभी हम दोनों साथ में एंजॉय करेंगे, इसी वक्त, बिल्कुल यहीं पे। पागलों जैसी बातें मत करो। मैं पागल नहीं हुआ, तुम पागल हो गई हो। हेल्पिंग पागलपन, सबके लिए अच्छा बनने का पागलपन, दूसरों के लिए खुद की बलि चढ़ा रही हो तुम। माइंड योर वर्ड्स। मैंने बलि चढ़ाई मतलब? तो और क्या कहूँ, बिना पूछे सबकी हेल्प करने की जरूरत क्या है? मैं तुमसे इतनी छोटी सी बात बोल रहा हूँ, मेरी एक डिमांड तुम पूरी नहीं कर सकती हो। बिना सेंस बातें मत करो। ये कैसी हेल्प है? हेल्प है मेरे लिए, ये हेल्प कर दो तारा। वैसे हेल्प का मतलब समझती भी हो तुम? तुम्हारे मन में जो आता है वो करती हो तुम, फिर सामने वाले को उसकी जरूरत हो या ना हो। देखो, हर छोटी सी बात के लिए तुम्हें मनाना मुझे नहीं आता है, और ऐसा लव मुझे नहीं चाहिए। गुड बाय। डील। तुमने सही सुना, आई सेड डील, वो भी अभी और यहीं पर। कुछ नहीं। अरे नहीं ना। हेल्प ही है ना? बार बार ये गलत तो नहीं है ना? हाँ यार, बार बार क्यों पूछ रही हो तुम? हेल्प ही तो है। अगर कोई दूसरा पूछे तो यही हेल्प करनी है, बोलो। इसी को हेल्प कहते हैं। अरे कहाँ चला गया? तुम्हारी तो तारा, क्या हुआ बोलो? बोलना, क्या हुआ तुझे? बेचारा वो सदन तुझे अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। ऐसा कभी हुआ तो क्या हुआ? कभी ना कभी होना ही था, लेकिन जो जब होना है वो तब ही होगा। इस 20वीं सदी में भी ऐसी बातें मत करो। टाइम के हिसाब से वैल्यू होती है क्या? तुझे संडे पसंद है ना? उसके लिए तो पूरा वीक हम इंतजार करते हैं। फिर वो संडे समर हॉलिडे में आए तो कब आती है कब जाती है पता नहीं, है ना? ये भी वैसा ही है। जाओ काम करो अपना। आ गया। सदन। सदन। कांग्रेस अरे अपना यार ना जो चाह हासिल कर ली आखिर। मुंह क्यों उतरा हुआ है इसका? अभी तो एंजॉय करने का टाइम है यार। तू मर्द है, मैं मानता हूँ। आखिर जो तूने चाहा वही हासिल किया। दूर हट, मेरा मूड खराब है, बकवास मत कर। वैसे ही सब कुछ उल्टा हो गया है। ए सत्या, मैं हार गया यार। ये क्या बात हुई रे? इतनी जल्दी तूने काम खत्म कर दिया और फिर ऐसा बोल रहा है? तू मजाक कर रहा है ना? अरे कुछ हुआ ही नहीं यार। क्या बोल रहा है ये? वो लड़की ने। तू चुप रह। सदन, कुछ भी नहीं हुआ क्या? अरे बोला ना कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ। मैं हार गया, हार गया, हार गया। अरे हार गया बोल दे, छोड़ दे उसे। बात को ठीक से समझने की कोशिश करो। वो हारा हुआ नहीं है, धोखा खाया हुआ है। पापा मेरी बात सुनो ना पापा, मैं जो कह रही हूँ शांति से सुनो ना पापा, प्लीज पापा सुनो ना प्लीज पापा। शांति, क्या हुआ है?
तारा, मेरी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई है। तारा, तारा तुम तो कुछ बोलो ना तारा। अंकल, तारा, पापा, अंकल, प्लीज मेरी बात तो सुनो ना प्लीज। पापा प्लीज मेरी बात सुनो पापा। क्या सुनना है? तुम्हारे सुनने ने ही मुझे डुबा के रख दिया है। मैं तो समझा था मेरी माँ दोबारा पैदा हुई, लेकिन ये तो मुझे मेरी माँ के पास पहुंचाने तुली हुई है। मेरी बात सुनिए अंकल, प्लीज अंकल ऐसा मत कीजिए प्लीज। इज्जत गई तो बेटा किस बात का हल है? मेरे लिए तो बस मेरी मौत ही मेरा हल है। बोल रहे हैं अंकल, ये सब आजकल कॉमन है, आजकल सब ऐसे ही करते हैं। क्या सब ऐसे ही हैं? फिर तुम क्यों नहीं हो? बताओ ना, तुम भी कर रही हो ना? बोलो, तुम भी तो ऐसे ही कर रही हो ना? हाँ, बढ़िया ही समझाने वाली। किया अंकल। हाँ? वो क्या है? तो फिर ये क्या है? दिखाना। हाँ किया, मैं कर भी रही हूँ। मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, मैं भी कर रही हूँ। और मैं ही नहीं, इस टाइम के सभी यूथ शादी से पहले सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद ही वो शादी के लिए बढ़ते हैं और इसी को लिव इन रिलेशनशिप बोलते हैं। लेकिन आप पुराने लोग हैं, अपनी इज्जत मान सम्मान के नाम पर अपनी जान गंवा रहे हैं। तेरी जिंदगी तो टेंशन मत ले, कहीं कोई गलती हुई है तारा को कॉल करके पूछेंगे। उससे पूछेगा तो क्या वो सच बोलेगी? वो अपने किसी फ्रेंड से बोल के कवर करवा रही है और क्या। वीडियो देखा ना तुमने? इस वीडियो को शेयर करके पूछ लो उसी से। ये तुम ही हो ना? सदन, वो बताओ ये सच है कि नहीं? सच है, लेकिन उस सिचुएशन में। स्टॉप इट, जस्ट स्टॉप इट। कितना भरोसा किया मैंने तुम पर, अपने दोस्तों की बात भी नहीं मानी। तुम्हारे बारे में क्या सोचा था और तुम क्या निकली हो? सदन मेरी बात तो सुनो। अब क्या बोलोगी तुम? हाँ, क्या बोलोगी? जरूरत पड़ने पर किसी के सामने कुछ भी झूठ बोलोगी, और अगर जरूरत हुई तो किसी के साथ सो भी जाओगी तुम। बोलो ना। तुम अब जहां भी बोलोगे मैं आ जाऊंगी। मत आओ, कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। दोबारा कभी अपना चेहरा भी मत दिखाना मुझे। सदन, यू ब्लडी बिच। तो तेरी जिंदगी में एक जान बचाने के चक्कर में मैंने अपने कैरेक्टर पर उंगलियां उठाई हैं, समझे तुम? वो अपने मान सम्मान का सोच रहे थे, और वो मान सम्मान सिर्फ उनका नहीं, उनकी पूरी जनरेशन का है, समझे? और मरना ही है तो तेरे पापा को नहीं, बल्कि तू मर। मेरा सपोर्ट चाहिए था ना तुझे अपनी जनरेशन डुबोने के लिए। छी। ऐसा नहीं, उठो, टाइम हो गया। उठ रहे, चलो। चलो, उसको देखो ना। बोला ना चलो। नहीं रे, उसको देखते हैं ना। बोला ना चलो। है वो अपने आप को कुछ कर लेगा यार। ना तो उसने कुछ किया और ना ही हम लोगों ने कुछ किया है। अरे सनी, 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 कुछ तो करो प्लीज, प्लीज, प्लीज सनी, सनी कुछ तो कर प्लीज सनी, मुझे वो लड़की चाहिए। हे, हे,
प्लीज सनी, सनी सुन रहे हो ना? वो दोनों प्यार करते हैं, वो भी सिंसियर वाला। वो सिंसियर है तो मैं क्या टाइम पास कर रहा हूँ? मजाक कर रहा हूँ? मैं कोई मजाक कर रहा हूँ क्या? तुम कुछ भी समझो, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। बेटर यू फॉरगेट हर। अरे हाउ मच? I said how much and how many days? तारा प्लीज तुम कुछ बोलो ना तारा। अंकल क्या काम क्या रे? मार डालूंगा तुम लोगों को, मार डालूंगा तुम लोगों को। चिल्लाओ मत, तुमको भी हिस्सा दे देंगे। हिस्सा क्या है रे? हिस्सा क्या? फ्रेंडशिप में हिस्सा क्या होता है रे? अगर हिस्सा नहीं चाहिए तो ऐसे ही मौत मरना पड़ेगा। क्या किया तुमने ये? अभी तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। अरे इनका काम हो गया है, उसका काम होने तक इन्हें अंदर डाल दो। सदन 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 उठो, सदन उठो, सदन उठो प्लीज। हेलो हेलो तारा, हेलो परिमला, परिमला, तारा, हेलो। अरे तुमने बताया था ना मुझे। अरे कैसे कैसे उठेगी ये? हेलो हेलो हेलो। सर वहां आत्मा नहीं है। आत्मा नहीं है? ये क्या बकवास कर रहा है? और तुझे कैसे पता? वहां वो रहेगा तो ही यहां आत्मा रहेगी। मुझे पता है वो कहां गया होगा। तू चल मेरे साथ चल। अतीत की गहराइयों में जाने पर अक्सर हमें कुछ और भी सच्चाई देखने को मिलती है। एक सच्चाई जो हम जानते हैं और दूसरी सच्चाई जो हम नहीं जानते। और अब वक्त आ गया है दूसरी सच्चाई को जानने का। एक्सक्यूज मी, लाइटर प्लीज। वो देखो तारा, तारा यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा था ना ये तारा की बच्ची जिंदा है। अब दिखाता हूं मैं इसको। वो जिंदा है तो ये सब किसने किया? तारा तुम जिंदा हो? मैं हूं, जिंदा हूं।
हेलो हेलो शांति। तारा, मेरी बात ध्यान से सुन। मैं यहाँ पर सदन के लिए आई थी, कुछ लोग मेरे पीछे पड़ गए हैं। हाँ? मैं मियापुर के स्ट्रीट नंबर 2 पिलर नंबर 4 पे लगे सीसी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मुझे कुछ भी हो जाए तो इनमें से कोई भी नहीं बचना चाहिए। तारा, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। क्या हुआ? फुटेज दिखाया पुलिस को? हाँ दे तो दिए, लेकिन वो पुलिस भी उस आदमी से मिले हुए हैं। मैं आपके साथ हूँ, बिना जाने फुटेज मुझे दिया। वो बहुत बड़े मिनिस्टर का बेटा है। पापा पॉलिटिकली बिजी हैं, सब बिजनेस मुझे ही देखना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो लोग इससे पहले भी 3 लड़कियों को मार चुके हैं और साइकोलॉजिस्ट के पास जाकर खुद के ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। ये सब साथ लेकर जाओ। और उस साइकोलॉजिस्ट का क्या नाम है? शशिधर। हाँ, उसके अकाउंट में डाल दो तुम। साइकोलॉजिस्ट? मिस तारा, बोलिए क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, मैं बस आपसे कुछ बात करने आई हूँ यहाँ। प्रॉब्लम नहीं है तो फिर ये क्या? डिप्रेशन, सुसाइड अटेम्प्ट, ब्लडी इडियट्स। हेलो सर, व्हाट्स हैपनिंग? क्या हो रहा है ये? सर प्लीज डोंट शाउट एट हर, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, मैं ही झूठ बोलकर आई हूँ। फोन रख दीजिए। मतलब ये फेक अपॉइंटमेंट लेके आई है? सर मैं क्यों आई हूँ पूछिए तो। गेट अप। सर मैं चली जाऊंगी। आई सेड जस्ट गेट अप एंड गेट आउट। वेस्टिंग माय टाइम। चली जाऊंगी, लेकिन आप एक बात याद रखिए, आपके पास हमेशा प्रॉब्लम बताने वाले पेशेंट्स नहीं आते, प्रॉब्लम सॉल्व करवाने वाले भी आते हैं। हा? तुम मेरा प्रॉब्लम। आउट आउट। सारे पागल मिलके मुझे पागल कर देंगे। शिट। ये क्या है? साइकोलॉजी आधी ही पढ़ी है लगता है इसने, साइको बन गया है। मुझे लगता है तुम भी वैसे ही बन जाओ। तो क्या है रे, अगर पहले तुम किसी का अच्छा करती थी तो ही तुम्हारा अच्छा होता था। अब जमाना ऐसा नहीं है, तुम्हें जूते पड़ेंगे। अब मेरी बात सुन, ये सब यहीं पर रोक दे। जिस तरह बुराई के साइड इफेक्ट्स होते हैं, अच्छाई के भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। अगर हम अच्छे काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, और मुझे अच्छे काम करने की आदत है। तो तू अच्छा काम करके भी नहीं जीत पाएगी। एक तरफ वो मिनिस्टर और दूसरी तरफ वो एसपी। अगर हम उन दोनों के हाथ में आ गए ना तो वो दोनों मार डालेंगे हमें। समझ क्यों नहीं रही हो तुम? मेरे पास उनके लिए टाइम नहीं है, समझी? सदन मुझसे गुस्सा होकर अपने गांव चला गया है। कोई छुट्टियां खत्म करके थोड़ी ना आ रहा हूँ माँ, प्यार में हार कर आ रहा हूँ। हम अभी सदन के गांव जाकर उसे सब सच्चाई बता देंगे। चल। अरे रे, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? वो हमारा फोन ट्रेस करके हमें मार देंगे। हमारा फोन काम करेगा तभी ना। मतलब? देख, मेरी बात ध्यान से सुन। ये प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं इस दुनिया के लिए जिंदा नहीं हूँ। मेरी चाहे जितनी भी इंक्वायरी निकाल लो, मेरी कोई डिटेल किसी को नहीं मिल पाएगी। तुम्हें कोई फोन करके पूछे तो भी तुम्हें उससे यही कहना है कि तुम मुझसे नहीं मिली हो, और ज्यादा बात करेगा तो बोला मर गई। समझ गई ना? चल, सदन के गांव जाना है। अब मेरी फ्रेंड नहीं रही सर, वो मिनिस्टर और उसके बेटे ने मिलकर उसे मार दिया। शिट। तुझसे कहा ना फोन रखो। सर सर सर। शिट। पीए, कहाँ मर गए तुम? सर सर सर। आज शाम को बिहार गैंग को बहुत बड़ी पार्टी देनी है, मुझे अरेंज करो। अभी क्यों सर, पहले काम होने दीजिए। अरे बुद्धू, ऑलरेडी काम हो चुका है हमारा, एसपी ने भी बताया मुझे। काम होना क्या है सर? हाँ, वो अब तक सिटी में भी नहीं आए हैं। बाप रे, ये बात तो पता ही नहीं मुझे। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। मतलब वो तारा जाके उस साइकोलॉजिस्ट से मिल चुकी है क्या? अरे बाप रे बाप रे बाप रे। अरे एसपी, हमारा प्लान लीक हो चुका है। ढूंढो ढूंढो उसको, जाके ढूंढो, छोड़ना मत उसको। जब भी हम किसी नई जगह पर जाते हैं तो अक्सर नए लोगों से मुलाकातें होती हैं, और उन मुलाकातों के साथ साथ कुछ छोटी और बड़ी समस्याएं भी आ ही जाती हैं, और उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमें एक स्टेप बढ़ाना जरूरी होता है। तो आइए अब देखते हैं कि ये दोनों क्या कदम उठाती हैं। अब सुनिए चाचा जी, उसकी साली का नाम क्या बताया आपने? धनलक्ष्मी है बेटी।
ठीक है, अगर तुम्हें वो लड़का पसंद नहीं है इसलिए मर जाओगी क्या? और क्या करूं मैं? शरारती ज्यादा है बोल के कोसने के अलावा एक भी है क्या मुझे इस गांव में हेल्प करने वाला? हेल्प? हाँ? अब मत करना। नहीं। देखो, इस शादी को कैंसिल करने के लिए तुम्हारे पास एक ही आइडिया है। तुम शादी को हाँ बोल दो। हाँ? हाँ? ये कैसा है पता है? जवानी में बारिश में भीगे तो बुखार के बदले प्रेग्नेंट हो गई। सही कहा तुमने। ऐसे बोलते हैं। और नहीं तो क्या? वो कह रही है शादी नहीं करनी और तुम कह रही हो कर लो। अगर ऐसा बोलेंगे तभी सब कुछ ठीक चलता रहेगा। और टाइम अच्छा देखते ही वो कह सकती है कि उसे पढ़ाई करनी है, भविष्य बनाना है, बाद में शादी करेगी। बाद में तो कई तरह के 100 बहाने बन सकते हैं, समझी? उसके बाद सदन सिटी में आ जाएगा और हम तो वहाँ पर रहेंगे ही, तो कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। प्लान तो अच्छा है लेकिन मेरे जीजू को मैं पसंद नहीं हूँ ना। अच्छा, लेकिन सदन भी तो राजी होना चाहिए ना। विलिंग नहीं है तो क्या, वीकनेस तो है ना। आप मेरे साथ चलिए। दृढ़ संकल्प और जिद में बहुत बड़ा अंतर होता है। सोच समझकर काम करे तो उसे संकल्प बोलते हैं, बिना सोचे काम करे तो उसे जिद बोलते हैं। पर यह भी सच है कि अद्भुत काम अक्सर जिद्दी लोग ही करते हैं। अरे तू ऑलरेडी पसंद है, बता दिया। क्या? हाँ। पहले तो आप मेरी मन की बात को ठीक से समझ लीजिए। मैं शादी तो करना चाहता हूँ। शादी के बाद मैं इस गांव में रह के क्या करूंगा? अरे बाप रे, धनलक्ष्मी, ये सब एक्टिंग है क्या? इसके आगे तो ऑस्कर भी बेकार है सर। भारी किरदार, भारी किरदार। जब धनलक्ष्मी के साथ उसका प्लान वर्कआउट हो गया, तभी उसने ये तय किया कि सदन को बताने से पहले वो जो काम करना चाहती है उसमें उसे वो पार्टनर बनाएगी, ताकि परफेक्ट रिजल्ट मिल सके। वैसे भी जरूरतमंद लोगों की हेल्प हर कोई नहीं करता, जरूरतमंद की हेल्प वो हमेशा कर सके, इसीलिए उसने ये प्लान बनाया। आइए देखते हैं। अरे क्या किया है तुमने? क्या किया है सुनो। बस्ती में बिजली को लाया, ढाबे को चमचमाती लाइटों से सजा दिया। ये जैसे ही गाना शुरू करेगी लोग भागे भागे चले आएंगे। एक्सक्यूज मी। आप ओ ढाबे के कस्टमर हैं क्या? नहीं, ड्रामा ऑडियंस हैं। अच्छा, अब सुन लिया ना, तो जाओ यहाँ से। ऐसा कुछ नहीं है। लड़की डांस करती है तो सब उसे देखकर बोलते हैं कि आइटम अच्छी है, लेकिन आपके ढाबे पर आकर कोई नहीं बोलता। लड़कियों पर पैसे उड़ा सकते हैं लेकिन आपके काम की कदर नहीं है उन्हें। वैसे अब आपको जरूरत है आइटम गर्ल के बारे में सोचने की, तुम्हारे खाने की तारीफ करने के बारे में सोचने की नहीं, तुम्हारी सर्विस के बारे में बात करने वालों की। तो तुम्हें ऐसा करना ही होगा। तुम्हारा मतलब क्या है वो तो बताओ। अब उतने लोगों का काम करना है मुझे? हाँ। असल में सबको करना है, लेकिन आंखों में आंखें डालकर सिर्फ एक को करना होगा। एक? कौन है वो? जिग 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 जिंगा, जिग 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 जिंगा, जिग 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 जिंगा जिंगा जिंगा, जिग 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 जिंगा। मेरे भगवान हो, भगवान हो तुम मेरे। ये हार वार क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ? क्या चल रहा है यहाँ दूसरे की बीवी पर लाइन मारने वाला ये भगवान है। क्या बोला तूने? उसने अपना गांव श्रीलंका बोला था। तुम्हें कैसे पता? वहाँ भी ऐसा ही है, दूसरे की बीवी को लाइन मारने वाले को भगवान ही समझते हैं। काफी देखा है। अब निकलो, उनको पता चलेगा तो सूली पर चढ़ा देंगे। इतने छोटे ढाबे पे इतना बड़ा ड्रामा। ये तारा तो बहुत बढ़िया गेम खेल गई हमारे साथ। नेक्स्ट तेरा ही है। हाँ, मर गई है। वो मर गई है इसलिए ज्यादा खुश मत होना। उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो आत्मा बनके भी तुम लोगों को खत्म कर देगी। अब मैं क्या करूँ? हाँ, उसकी आंखों में आंखें डालकर देखो, वो पड़ जाएगी ना तो एंजॉय करना दोनों। सात अजूबे देखे, आठवां अजूबा नहीं है दिखता। कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन कुछ नहीं है मिलता। शेर का गुर्राना देखा पर शेर कहाँ, ना जाने क्या क्या
सोचे भारी किरदार आप लोग यहाँ पर क्यों आ गए? अगर वो तुम लोगों को देख लेगा तो बहुत बड़ा इशू बना देगा। सो तुम लोग तुरंत यहाँ से चले जाओ। हम चले जाएंगे, पर एक बात बताइए, वो वहाँ सदन है ना? हाँ? उसे क्या हुआ है? उसके फ्रेंड्स उसे यहाँ क्यों लाए? सदन? उसके डिटेल्स आपको चाहिए क्या? तुम लोग उसे जानती हो क्या? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन इस लफंगे के पास क्यों आए हो? लफंगा मतलब? और नहीं तो क्या, खाक जानता है वो साइकोलॉजी। अरे क्लाइंट के साथ बदतमीजी करता है, लेडीज को रेस्पेक्ट नहीं देता, और क्या बताऊं, साइकोलॉजी की स्पेलिंग तक नहीं आती उसको। हाँ, कई बार तो मर जाने का मन करता है उसके टॉर्चर से। अगर भगवान ने मुझे एक चांस दे दिया ना, तो बुर्का पहनकर ऐसा मारूंगी ना उस लफंगे को। उसके लिए बुर्का क्यों चाहिए? प्रॉब्लम है ना, जॉब चली जाएगी उसकी प्रॉब्लम। पूरी फैमिली को पालना पोसना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मेरी जॉब ही नहीं रहेगी। क्या करूं मैं? सब मेरी बदकिस्मती है। मारेंगी? ए, बोलिए, मारेंगी? लेकिन मेरी जॉब? मैं गारंटी हूँ। वो कैसे? ब्लूटूथ। कोसू या काटू मैं उसे? उसका नाम सुनते ही मेरा ब्लड बॉयल होने लगता है। मैडम, वो मुझे कोस रहा है, मारूं क्या? वेट, मैं उसे इस सिचुएशन में भी कोस रहा हूं। कल भी गाली दिया था, आज भी गाली दूंगा। ब्लडी परवर्टेड अनकंडीशनल फिल्थी। अब मारो कमीने को। नालायक कहीं के, हंसी आ रही है तुझे? 2 घंटे से वेट कराया तू मुझे, इसकी बातें सुन के हंसी आ रही है तुझे? कहानी क्या है सर? और नहीं तो क्या, तू बोल नहीं सकता है? उसने केस किया है। नहीं, ऐसा काम में आया, सिर्फ मुझे ही नहीं, जिसकी भी हेल्प करना चाहोगे उसी के ये काम आएगा, समझे? लेकिन अपना बैड लक क्या है पता है? जिसे हम लक समझते हैं। अच्छा, ये चारों की हेल्प कर रही है, अब तो किस्मत खुली जाएगी। क्या हुआ, यकीन नहीं हो रहा? तो एक बात पूछती हूँ, बताओ, हम इसके गांव क्यों गए थे? इसे सब कुछ सच बताने के लिए। बोला था। फिर उसको सच कैसे पता चला? सदन से मिलने गई थी तो मिनिस्टर के बेटे ने मुझे गैंग रेप। तारा, तारा। हेलो मैडम, उठिए। मैडम क्या हुआ आपको? मैडम उठिए ना। अरे मैडम उठिए ना। तारा, तारा क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ मैडम? उठिए। हेलो, वहां वो रहेगा तो ही आत्मा रहेगी। मैं जानता हूं वो कहां गया होगा। चलो मेरे साथ, चलो। बच गई। ऐसा एक दूसरे की हेल्प करने से पता चला, और वही डायरेक्टली बोलते तो कोई यकीन करता? आई एम सॉरी तारा, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। उस दिन मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था। ये हेल्प है तो मुझे ये हेल्प चाहिए। नहीं सदन, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। हाँ, उस टाइम में कोई भी इंसान होगा तो सोचेगा काम हो जाए तो चलेगा, लेकिन तुमने मुझे उस वक्त भी अपना समझा, इसीलिए तुम्हें इतना गुस्सा आया, और उस वजह से मैं तुमसे और ज्यादा प्यार करने लगी। अरे रे, अब सब ठीक हो गया है ना? लेकिन अब वो एसपी और मिनिस्टर कैसे बचेंगे? ये सब कैसे हुआ है वो भी वैसे ही हो जाएगा, देखना। देखा ना? ओवरऑल उसने जो कहा वो किस्मत की एब्रीवेशन है या फिर मदद करने वाले की सिचुएशन है। अगर हम किसी चीज पे दिल से यकीन करें तो उससे रिजल्ट निकल ही आता है, फिर चाहे इसे आप मदद कहें, साइंस कहें या ऊपर वाले की मेहरबानी। बेटा बर्बाद कर दिया मुझे। 7 अजूबे देखे 8वां अजूबा नहीं।